हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती GNMT। सो दोस्तों, आज का सेशन में लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण क्लास कितना, क्लास 10th एंड क्लास 12 से लेकर आया हूँ। इसमें क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थात VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का संग्रह किया गया है। मतलब इसे देखने के बाद हमें विश्वास है कि कृपया आपको मतलब दूसरा चैनल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके लिए यह वरदान साबित होगा। तो चलते हैं इसका आज का टॉपिक में। आज का टॉपिक इसका फर्स्ट टॉपिक दिया गया है क्या, फर्स्ट टॉपिक दिया गया है इसमें कि फर्स्ट टॉपिक क्या वर्ण है, वर्ण से दिया गया है। अगर इसे आप लोग इसे सब्जेक्टिव नहीं देखे होंगे हिंदी व्याकरण का, तो कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ सभी का मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है। और जो इस चैनल पर नए होंगे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे और याद करने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो चलते हैं डायरेक्ट आज के क्वेश्चन में। आज का टॉपिक है क्या वर्ण है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि सही से दिखाई देवे। तो आज का क्वेश्चन क्या है कि माँ का उच्चारण स्थान होता है, माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात क्या ओष्ठ। ऑप्शन नहीं देने का कारण तो समझ ही रहे हैं क्या, ऑप्शन नहीं देने का कारण क्या है, रिवीजन। हम लोग कौन सा मोड में है, तो रिवीजन मोड में है। तो रिवीजन में ऑप्शन देंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, जिसके वजह से आप लोगों को याद करने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए डायरेक्ट चलता हूँ, मतलब क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए। तो चलता हूँ क्वेश्चन में दूसरा में। आपका दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण की संख्या कितना है, तो ऑप्शन डी अर्थात 5। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितना है, तो 5 है। आगे तीसरा में बोल रहा कि या रा ला वा कौन व्यंजन है, या रा ला वा कौन सा व्यंजन है। तो तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात अंतस्थ व्यंजन है। आगे चलना चौथा में। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि घा का उच्चारण स्थान होता है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात इसका ट्रिक है कौन कि आकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। तो इसका सही घा का आकुहा मतलब कबार, तो कबार का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा उच्चारण स्थान कंठ। कृपया इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, पूरा सब्जेक्टिव का मतलब कि ट्रिक बताया गया क्या वहाँ, TRI ट्रिक बताया गया अच्छे से। मतलब उस ट्रिक को देखने के लिए आप लोग देखने के बाद आप लोग दूसरा चैनल का ट्रिक देखना नहीं पड़ेगा, इसलिए जाकर देखिए, वहाँ बहुत अच्छा से बताया गया है। चलता हूँ आज के सेशन में। आज का पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि जा का उच्चारण स्थान क्या है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कौन सा, तालु। कौन सा होगा, तालु, ईचू या सानाम तालु। आगे चलते हैं। आगे आपको छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि कवार्ग चवार्ग टवार्ग तवार्ग पवार्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। किसको, तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे 7वां में आया कि निम्नलिखित में अघोष वर्णन कौन, वर्णन नहीं अघोष वर्ण, अघोष वर्ण कौन सा है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात चा कौन सा है, तो कौन सा अघोष वर्ण है। 8 में बोल रहा है कि तलव्य सा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी था तालु। तलव्य सा का उच्चारण स्थान होता है तालु। आगे बोल रहा 9 में कि ई का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो 9 का सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात ईचू या सानाम तालु, अर्थात इसका भी ई का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। आगे बोल रहा है कि ला का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो लिरितु लसानाम दंता होता है, इसको ट्रिक होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात दंत हो जाएगा ला का उच्चारण स्थान। आगे 11 में बोल रहा है कि हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने, ह्रस्व स्वर कितने हैं हिंदी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात 4। हिंदी में ह्रस्व स्वर कितने हैं, तो 4 है। रिवीजन में आराम से क्या है कि क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए। तो बोल रहा है 12 में आ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, आकु हविसारण्यम कंठा, इसलिए आ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो कंठ हो जाएगा। आगे बोल रहा है 13 में कि रा तथा री का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो 13 का सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन ये अर्थात मूर्धा होगा। ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु रसाना में री में रा भी आ गया और री भी आ गया, रसाना मूर्धा। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। आगे 14 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा, घोष वर्ण कौन सा है। तो 14 का सही आंसर हो गया क्या, ऑप्शन बी अर्थात हा हो गया। तो कौन हो गया, घोष वर्ण हो गया। पीछे बोला घोष वर्ण बोला। आगे 15 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है, किसका उच्चारण कंठ से होता है। तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात आकु हा विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब कौन सा हो गया, तो कवार्ग। तो कवार्ग में कौन था, का खा गा घा अंगा, इसलिए घा भी दिया है, तो इसलिए घा इसका उच्चारण सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात घा। आगे चलते हैं। 16 बोरा के निम्न हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। तो 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात 4। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितना है, तो 4 है। आगे चलते हैं। आगे आपके क्वेश्चन है यहाँ पास। अगर 17 में क्वेश्चन बोल रहा है, 17 में बोलने का स्टाइल इसको क्वेश्चन कहा कि या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात कौन, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, या को व्यंजन वर्ण के अंतर्गत
रखा जाता है। 18 बोला कि दा का उच्चारण स्थान है। दा का उच्चारण स्थान क्या है? तो 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात दंत। कौन सा? तो दंत। आगे चलते हैं। आगे आपका दूसरा टॉपिक है कौन? तो शब्द या वाक्य, शब्द या वाक्य। चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। बोला कि बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात 3 भेद। कौन सा? तो 3 भेद हैं शब्द के अनुसार, बनावट के अनुसार शब्द के। दो नंबरों के मौसम क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात विदेश है। मौसम क्या है? विदेशज है। आगे चलते हैं। आगे आपका तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो, किसी बात का ना होने का बोध हो, तो उसका क्या, उसे क्या बोला जाता है? तो उसका बोला जाता है ऑप्शन सी अर्थात निषेधवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? तो निषेधवाचक वाक्य बोला जाता है। आगे है चौथा में कि फागुन, फाल्गुन लिखा गया है, इसी लिखा था फागुन। फागुन शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात तत्सम है। कौन सा है? तो तत्सम है। आगे है, बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहा है क्या 5वां में कि रात्रि शब्द है। रात्रि कौन सा शब्द है? तो 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात तत्सम। कौन सा? तो तत्सम हो जाएगा। आगे है, आगे बोल रहा है सावन शब्द कौन सा है? सावन कौन सा शब्द है? तो 6 का सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कौन सा होगा? तो तद्भव। सावन हो गया तद्भव शब्द। आगे 7 में बोल रहा है कि आंसू शब्द है। आंसू कौन सा शब्द है? तो 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात तद्भव। ये भी क्या हो जाएगा? आंसू भी तद्भव हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे 8 में बोला कि रात शब्द क्या है? रात शब्द क्या है? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, इस भी तद्भव्य हो जाएगा रात शब्द। आगे 9 में बोल रहा है कि शंख शब्द क्या? शंख। तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात तत्सम। कौन सा हो जाएगा? तो तत्सम हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं होली शब्द है। होली कौन सा शब्द है? तो 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात तद्भव। कौन सा है? तो तद्भव है। आगे है कि चैत शब्द है। चैत कौन सा शब्द है? तो 11 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात तद्भव। ये भी कौन सा होगा? तो तद्भव शब्द हो जाएगा। आगे है कि चक्रवात शब्द है। चक्रवात कौन सा शब्द है? तो 12 का सही होगा ऑप्शन सी अर्थात तत्सम। कौन? तो तत्सम है। आगे है 13 में कि डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर कौन सा शब्द है? तो 13 का सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात देशज, विदेशज है। विदेश में बोले जाने वाले भाषा है कौन? तो डॉक्टर। हिंदी में क्या बोलता है इसको? हिंदी में बोला जाता है चिकित्सक। हिंदी में चिकित्सक मतलब उसको क्या बोला जाता है? देशज बोला जाएगा। आगे है 14 में कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? विकास या उद्गम की दृष्टि से। तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थात कितने? 4 हो जाएंगे। आगे है 15 में, 15 वर्ग के व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के भेद हैं। तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात 3। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। आगे चलते हैं। आगे 16 में क्वेश्चन बोला, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि सही से दिखाई देवे। आगे बोल रहा है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। रूपांतर के शब्द के कितने भेद हैं? तो 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात 2। कितने शब्द हो जाएंगे? तो 2 हो जाएंगे। आगे है, आगे 17 में कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं? तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात 3। अर्थ की दृष्टि से कितने हैं? तो 3 हो जाएंगे। आगे 18 में बोल रहा है कि आदमी शब्द है। आदमी कौन सा शब्द है? तो 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात फारसी। आदमी फारसी शब्द बोला जाता है, फारसी शब्द है। आगे है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? तो 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन कितना? सी हो जाएगा अर्थात कितना? 3। स्वरूप के अनुसार रचना के भेद हो जाएगा 3। आगे 20 में है कि मैं देखता हूँ वाक्य है। मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है? तो 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था सरल वाक्य। मैं देखता हूँ तो क्या बोला? सिंपल बात बोला कि मैं देखता हूँ। अब क्या देखता हूँ सो नहीं दिया हुआ, मैं देखता हूँ बस। आगे बोला कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। वाक्य कौन सा वाक्य है? तो 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात मिश्र वाक्य। क्या बोल रहा है कि सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक हो गई। इसमें मिला गया, मिल गया दोनों। सुबह हुई और बाद में मिला क्या? पल्स हो गया कि पक्षी चहक उठे। आगे है, आगे बढ़ के अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात संयुक्त वाक्य। ये भी मिला हुआ है। कौन पहला क्या? अकाल पड़ेंगे और लोग मरेंगे। आगे है 23 में कि वाक्य के आवश्यक अंग, वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं? तो 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। कौन कौन? 2 हो गए। आगे है अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद हैं? वाक्य के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार पर। तो 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात 8। कौन कौन हो गए वाक्य? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को कल या प्रदान से, जहां जुदाई हो, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे हो, अरे अजी। आगे है कि वह
घर नहीं जाएगा वाक्य है, वह घर नहीं जाएगा कौन सा वाक्य है? तो 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात निषेधवाचक। घर नहीं जाएगा, इसमें क्या लग गया? नहीं, इसलिए क्या हो गया? निषेधवाचक। आगे है कि एक गिलास पानी लाओ वाक्य है, एक गिलास पानी लाओ कौन सा वाक्य है? तो 26 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात आज्ञा। आज्ञावाचक, आज्ञा उसको दे रहा है कि एक गिलास पानी लाओ, ऑर्डर दे रहा है आज्ञा। आगे है कि आपको आपको क्या चाहिए वाक्य है क्या, इसमें क्या लगा है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसलिए क्या हो गया? प्रश्नवाचक, बाट चिन्ह लगा हुआ क्या। आगे है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो वाक्य है, आपकी यात्रा मंगलमय हो कौन सा वाक्य है? तो 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या हो गया? इच्छा, इच्छावाचक होगी। इच्छा से बोला कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। 29 में बोल रहा है कि अब तक वह सो गया होगा, अब तक वह सो गया होगा कौन सा वाक्य है? तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात संदेहवाचक। संदेह कर रहा है कि अब तक वह सो गया होगा, अब शायद सोया है या नहीं सोया, लेकिन संदेह कर रहा है। अगर 30 में बोल रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात प्रशंसा। प्रशंसा, परीक्षा गलत हो जाएगा, परीक्षा इस से होता है। प्रसाद भी गलत हो जाएगा, प्रसाद ये वाला नहीं होता, ये वाला होता है। प्रणाम भी नहीं होता, प्रणाम ये नहीं होता, प्रणाम टवर्गीना होता है। इसलिए सही कौन होगा? तो ऑप्शन ए प्रशंसा। आगे 31 में बोल रहा है कि सत्य शब्द है, सत्य शब्द मतलब सही शब्द कौन सा? शब्द कौन सा शब्द है? तो 31 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात तत्सम। सत्य है तो तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं, थोड़ा छोटा का ताकि सही से दिखाई दे। आपको 32 में बोला है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? कौन सा वाक्य का उदाहरण है? तो 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात संयुक्त वाक्य। इसमें बहुत मान्य वाक्य मिला हुआ है। आगे 33 में कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 33 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात यह बात करने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह बात करने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह हो गया शुद्ध वाक्य। आगे चलते हैं 34 में, बोल रहे पगड़ी, पगड़ी शब्द है क्या है? पगड़ी शब्द क्या है? तो 34 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात कौन सा? तो देशज। पगड़ी शब्द देशज शब्द है। आगे चलते हैं, आगे आपका 35 में क्वेश्चन है। 35 में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 35 में क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहा था? जिन शब्दों को खंड सार्थक ना उन्हें क्या कहता है? तो 35 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात रूढ़ शब्द। क्या कहता है? रूढ़ शब्द कहा। तो आपका 36 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या? तद्भव। तब कौन सा तद्भव होगा? साध्या शब्द है तो तद्भव शब्द है। आगे 37 में, आपका 37 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अग्नि का तद्भव रूप क्या? अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो 37 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात आग। अग्नि का तद्भव रूप है आग हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपका 38 का क्वेश्चन है कि जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है? तो 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात पद। कौन सा पद कहलाता है? तो पद कहलाता है। आगे 39 में है कि भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा शब्द क्या है? तो 39 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात तत्सम। भिक्षा शब्द है कौन सा? तो तत्सम शब्द है। आगे चलते हैं 40 में कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण? कौन सा वाक्य उदाहरण है? तो 40 का सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात मिश्र वाक्य। इसमें मिला हुआ कई गो वाक्य मिला हुआ, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। आगे 41 में चलते हैं, बोल रहा कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 41 का सही और सटीक आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात सरल वाक्य। कौन सा? तो सरल वाक्य का उदाहरण है। आगे चलते हैं 42 में कि हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य? दुश्मन भाग गए। तो 42 का सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात सरल वाक्य है कि हमारे जवान को देखकर दुश्मन भाग गए। बस आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर कौन है? संज्ञा। कौन सा है? तो संज्ञा का है। चलते हैं इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। इसका क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थात व्यक्तिवाचक। दक्षिण तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है तीसरा चैप्टर का। आगे चलते हैं, अगर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि पुस्तक शब्द संज्ञा, पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दो का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? तो जातिवाचक संज्ञा। अगर 3 में बोल रहा है कि कुर्सी शब्द संज्ञा है, कुर्सी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं? वस्तुओं के नाम को कहते हैं तो संज्ञा बोला जाता है, वस्तुओं के नाम को संज्ञा बोला जाता है। आगे है कि नाप तौल का बोध कराने के लिए कौन सा शब्द कहा जाता है? तो उसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे चलते बिना समय को गंवाए हुए, मतलब क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर ठोक डालिए, ज़्यादा तो ऑप्शन देने की जरूरी नहीं है क्योंकि हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़ लिए हैं और बस रिवीजन मोड में यही चाहिए, बस क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर ठोक डालिए। आगे बोला छठा में कि निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा जो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगी? ऑप्शन डी अर्थात आटा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा।
आगे 7वां बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, कौन सा समूहवाचक संज्ञा है? तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए था सभा। सभा भीड़ को बोला जाता सभा। आगे बोल रहा है, आगे बढ़ के जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है, एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो वर्ड का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा का। किसे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। आगे 9 में बोल रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात ताजमहल। मतलब कौन सा है? तो ताज सुंदरता है, शत्रुता है, अच्छाई है, लेकिन ताजमहल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। आपका अगला 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 11 में है कि संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ ई वाला जरूर देख लीजिएगा क्या है या नहीं है, इसको जरूर देख लीजिएगा सही से। तो 11 का सही और सटीक आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए था, तो वह उदाहरण नहीं है, मतलब क्या संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आगे बोला कि अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण, अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 12 का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी था, तो भाववाचक संज्ञा का। किसे? तो भाववाचक संज्ञा का। आगे बोल रहा है 13 में कि बुढ़ापा शब्द है, बुढ़ापा कौन सा शब्द है? तो 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था, तो भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। आगे बोला कि शब्दों में हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा लिंग निर्धारण होता है? तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी था, तो संज्ञा के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। मतलब पुरुष से स्त्री बनाता है, स्त्री से पुरुष बनाता है। आगे के भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन भाववाचक संज्ञा नहीं? तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी था, तो मिठाई। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं, मिठास रहता तो हो जाता लेकिन मिठाई नहीं होगा। आगे बोला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था, तो यमुना एक नदी है जो महान नदी है। आगे 17 में बोल रहा है कि जातिवाचक संज्ञा, कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी था, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके ताकि सही से दिखाई देवे। आगे बोल रहा है कि वह वस्तु भाव या विचार के घोतक शब्दों को क्या बोला जाता है? तो सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा बोला जाता है। आगे 19 में बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्द में जातिवाचक संज्ञा नहीं, कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। आगे 20 में बोल रहा है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात कितना? तो 5 हो जाएगा, क्या संज्ञा के भेद हो जाएगा। आगे 21 में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा है? तो 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात शहर जातिवाचक संज्ञा है। आगे बोल रहा है कि भीड़ शब्द है, भीड़ शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात समूहवाचक संज्ञा है। अगर 33 में बोल रहा है कि दीपावली, दिवाली नहीं दीपावली शब्द संज्ञा, कौन सा संज्ञा दीपावली? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात व्यक्तिवाचक, मतलब खास पर्व है, खास पर्व कौन है? दिवाली, इसलिए वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बोल रहे हैं 24 में कि संसार शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी था व्यक्तिवाचक। संसार एक ये भी महान है, सिर्फ एक ही है संसार, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे 25 में है कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बोला कि वाराणसी शब्द कौन सा? वाराणसी, तो 26 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात व्यक्तिवाचक, ये भी वाराणसी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ के तोता शब्द कौन सा? तोता, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, यह जातिवाचक संज्ञा, पक्षी में आ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बहुत से उससे पक्षी होंगे। आगे बोला कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात पानी हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं, देख लेते हैं। आगे आपका क्वेश्चन बोल रहा है 29 में, थोड़ा सा बड़ा कहते हैं। 29 का क्वेश्चन बोल रहा है कि विंध्याचल शब्द के संज्ञा है, विंध्याचल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात व्यक्तिवाचक, ये भी महत्वपूर्ण है। आप लोगों को लग रहा हो कि बिना मतलब क्यों बता रहे हैं, देखिए यहाँ पूछा गया 2022 में पूछा गया है, इसलिए 2000 कितना 23 में भी शायद पूछ देवे, इसलिए हमें देखने में रिविजन करने में क्या आता है, रिविजन तो अब सब मतलब कि उससे क्या होता है। आगे चलते हैं, आगे चौथा चैप्टर है, चौथा टॉपिक है क्या? लिंग। लिंग, तो इसको देख लेते क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि मुसीबत कौन सा लिंग है? मुसीबत कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, कौन? मुसीबत स्त्रीलिंग है। आगे चलते हैं कि समाज का लिंग निर्णय करे, समाज का लिंग निर्णय कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात पुल्लिंग, समाज पुल्लिंग होता है। आगे काजल कौन सा लिंग है? काजल कौन सा लिंग है? तो 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात पुल्लिंग, काजल पुल्लिंग होगा। आगे बोल रहा है कि सुबह शब्द कौन सी है? शोभा कौन सा लिंग है? तो 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात स्त्रीलिंग, मतलब सुबह हो गई है, उठ जाओ, हो गई है। चलते हैं आगे। आगे 5 में बाल शब्द कौन सा लिंग है? बाल है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात पुल्लिंग, बाल सूख गया, बाल उजला हो गया है, बाल काला है।
आगे चाय शब्द कौन सा लिंग है? चाय, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए था स्त्रीलिंग। चाय स्त्रीलिंग है, चाय पी लीजिए मतलब स्त्रीलिंग में बोला जाता है। आगे बोल रहा है कि भवन शब्द है, भवन कौन सा शब्द है? तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात पुल्लिंग, भवन पुल्लिंग हो जाएगा। आगे नदी शब्द, नदी कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात स्त्रीलिंग। नदी बहुत चौड़ी है, नदी बहुत लंबी है, इसलिए क्या होगा? नदी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे पूजा का लिंग निर्णय करने, पूजा का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? तो उसका 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग, पूजा करनी चाहिए, पूजा कर ली। आगे फल का लिंग निर्णय क्या होगा? फल कौन सा शब्द हो जाएगा? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग, फल सड़ गया। आगे आम का लिंग निर्णय कर लिया, आम का लिंग, आम कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग, आम पुल्लिंग शब्द है। आगे है 12 में कि पूर्णिमा का लिंग निर्णय करें, मतलब पूर्णिमा कौन सा लिंग है? तो 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग है। आगे 13 में चिड़िया का लिंग निर्णय करें, चिड़िया कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात इनमें से कोई नहीं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में से कोई नहीं। आगे चलते हैं 14 में तोता का लिंग निर्णय करें, तोता कौन सा लिंग है? तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग, तोता पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे 15 बोल रहा है सोना का लिंग निर्णय, सोना कौन सा लिंग हो जाएगा? तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग, सोना पुल्लिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं कि हिमालय का लिंग, हिमालय कौन सा लिंग है? तो 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग हो जाएगा। 17 में कि प्रतिज्ञा का लिंग निर्णय करने, प्रतिज्ञा कौन सा लिंग है? तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं 18 में कि सागर का लिंग, सागर कौन सा लिंग होगा? तो 18 का सही आंसर हो गया क्या? ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग, सागर पुल्लिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं आगे 19 में आपका 19 का क्वेश्चन बोल रहा है कि अग्नि का लिंग निर्णय का, अग्नि कौन सा लिंग होगा? तो 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग हो जाएगा। 20 में बोल रहा है पाठशाला का लिंग निर्णय करें, पाठशाला कौन सा हो जाएगा? तो 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग, पाठशाला स्त्रीलिंग हो जाएगा। 21 में रुपया का लिंग निर्णय करें, रुपया कौन सा लिंग हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग, रुपया पुल्लिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं डायरेक्ट 22 में बिना समय को स्किप किए हुए, देश का लिंग नहीं, देश कौन सा लिंग हो जाएगा? तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग। भोजपुर का लिंग है, भोजपुरी कौन सा लिंग हो जाएगा? सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग हो जाएगा। सेनापति का लिंग निर्णय क्या हो जाएगा? तो 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग हो जाएगा। आगे क्या हो रहा है कि उल्लास का लिंग, उल्लास कौन सा लिंग हो जाएगा? तो 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 में आपका 26 क्वेश्चन है कि लोटा का कौन सा लिंग है? लोटा है तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन पुल्लिंग। खीर कौन सा लिंग है? तो इसका होगा स्त्रीलिंग। अब बोला कि अमावस्या का लिंग, अमावस्या कौन सा लिंग हो जाएगा? तो 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग। 29 में बोला कि रोटी का लिंग, रोटी कौन सा हो जाएगा? तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं 30 में बिना समय को स्किप किए डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ठोक डालिए, क्योंकि रिवीजन मोड में ऐसा ही रिवीजन होता है। 30 में बोलता तो हीरा का लिंग देने का, हीरा कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग। संसार कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग। मोती कौन सा होगा? तो मोती होगा स्त्रीलिंग। 33 में बोला कि रविवार का लिंग, रविवार कौन सा लिंग देने होगा? तो 33 का सही आंसर हो गया क्या? ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग हो जाएगा। आगे चले 34 में, मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को देखने में, मतलब कि जल्द जल्द क्वेश्चन। 34 में बोल रहा है कि भूख का लिंग, भूख कौन सा लिंग होगा? तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते 35 में फाल्गुन का लिंग, फाल्गुन कौन सा होगा? तो 35 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुल्लिंग, क्या हो जाएगा? अर्थात पुल्लिंग होगा। तो आपका आगा है आगे 36 में क्या है कि लोहा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है कि लोहा कौन सा शब्द होगा? तो उसका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा पुल्लिंग। 37 में बोल रहा है कि चटाई का लिंग निर्णय करना, चटाई का लिंग निर्णय, चटाई कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा ब्लर हो गया है, चलिए उसको छोड़ के आगे देख लेते हैं 5वां में। आगे 5वां देखते हैं, 5वां बोल रहा है कि वचन, 5वां देखते बोल रहे हैं क्या? वचन। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहे कि भारतीय का बहुवचन कौन? भारतीय का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात भारतीयों। भारतीय का बहुवचन क्या होगा? भारतीयों। थोड़ा सा ब्लर हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं, चलिए देख लेते हैं जल्दी में। आगे बोला कि आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू, आंसू का सही वचन क्या हो जाएगा? दू का, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात आंसू। हमेशा का बहुवचन क्या हो जाएगा? हमेशा का बहुवचन क्या होगा? तो 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पराग। 4 में बोला कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात बालक। आगे चलते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, दिखाई तो दे ही रहा होगा, चलिए और थोड़ा सा आगे 9वां में देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? एक वचन नहीं है, तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात लोग एक वचन नहीं है, बहुवचन में है।
10 में बोला कि कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था होश, एक वचन नहीं है। 11 में बोला कि कौन सा शब्द एक वचन है, एक वचन कौन सा है, तो 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था पुस्तक कौन सा है, तो एक वचन है। आगे चलते हैं 12 में। अरे थोड़ा सा ब्लर हो गया है भाई। बोल रहा है 12 में कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है, बहुवचन नहीं है, तो 12 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था जानता बहुवचन नहीं है। 13 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुवचन एक वचन नहीं है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था समाचार एक वचन नहीं है। 14 में बोल रहा है कि हर एक शब्द का प्रयोग होता है, हर एक शब्द का प्रयोग होता है, कुछ एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में या किसी में भी नहीं, तो 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था एक वचन में होता है। आगे चलते हैं। तो आपका छठा टॉपिक है, छठा टॉपिक क्या है, कारक। बोल रहा है कारक। चलते हैं कारक का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कारक का क्वेश्चन बोल रहा है कि को किस कारक का विभक्ति है, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। अगर दूसरा बोल रहा है कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। चलते हैं इसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है, इसका उदाहरण दिया गया थी, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन क्या है कि संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक, तो इसका सटीक और सही आंसर ऑप्शन सी था संबोधन कारक। तीसरा बोला कारक कितने भेद हैं, तो इसका सटीक और सही आंसर ऑप्शन बी अर्थात कितना 8। कारक के 8 भेद होते हैं। अगर चौथा बोल रहा है कि किस वाक्य में अपादान कारक है, अपादान कारक किस वाक्य में है, तो इसका सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी था तो हिमालय से गंगा निकलती, हिमालय से गंगा निकलती है। आगे है थोड़ा सा, बोला कि मेरी माँ से चला नहीं जाता, मेरी माँ से चला नहीं जाता, तो रेखांकित कारण का नाम बताइए कौन सा कारक है, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा ऑप्शन बी था कारण, कारण से मेरी माँ से चला नहीं जाता। आगे बढ़ा छठा में के लिए किस कारक का विभक्ति दिया के लिए, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा ऑप्शन बी था संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। आगे चलते हैं सतवां में। सतवां बोल रहा है कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा कारक है, घर में कौन सा कारक है, तो 7 का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी था अपादान कारक, अपादान कारक। आगे 8वां में है कि रमा पर बहुत कार्य है, रमा पर बहुत कार्य है रेखांकित और कारक का नाम बताइए, मतलब पर कौन सा कारक है, तो 8 का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात अधिकारण कारक, अधिकारण में पर, मतलब में पर बोल रहा है। आगे बढ़ा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारण से किस कारण से है, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात अपादान से। अपादान से क्या होता है, अपादान से जहाँ जुदाई हो, तो पेड़ से एक बार पत्ता गिर गया वापस तो उससे नहीं जाएगा, मतलब उससे अलग हो गया, इसलिए से हो जाएगा किससे, तो अपादान कारक से, जहाँ जुदाई हो गया उससे, पेड़ से पत्ता का जुदाई हो गया। आगे 10 में बोला गीता को तेज बुखार है, को यहाँ को बोल रहा है को किस मतलब रेखांकित कारक का काम नाम बताइए, मतलब कौन सा कारक है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कर्म कारक, कर्म को कहता है कर्म को। आगे 11 में बोल रहा है कि वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, घर से बाहर गया, घर से बाहर मतलब घर से तो दूर गया, दूर चला गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी अर्थात अपादान से, जुदाई हो गया घर से दूर चला गया। तो आगे 12 में वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, इस वाक्य में से किस कारक का अच्छी है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है, तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन डी अर्थात अधिकारण कारक, अधिकारण में पर मतलब अपने वर्ग में, इसलिए वो अधिकारण कारक हो जाएगा। आगे 13 में है कि बच्चों ने आम नहीं खाया, ने यहाँ बोल रहा है ने, बच्चों ने आम नहीं खाया, तो रेखांकित कारक का नाम कौन सा कारक है, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात कर्ता ने बच्चों ने नहीं खाया। आगे 14 में बोल रहा है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द कौन किस कारक में, चारपाई, तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात अधिकारण में पर, अधिकारण में पर। आगे बढ़ रहा है कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है, को कौन सा कारक है, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा ऑप्शन ए अर्थात कर्म को, भूखे को भोजन दो कर्म करो मतलब कर्म को। आगे 16 में है कि दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का नाम बताए, को बुला रही है को, तो इसका 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात कर्म को बुला रही है दादी। आगे है कि ब्रिज पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पार कौन सा संबंध है, तो उसका पार कौन सा, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिकारण में पर, अधिकारण में पर। आगे 18 में गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक है वस्त्र, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक, को बोल रहा है भलाई करो, तो 18 का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात कर्म करो, मतलब कि वस्त्र दो तो कर्म न हो रहा है। आगे 19 में बोल रहा है कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो 19 का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी अर्थात कारण से, कौन, तो कारण से।
आगे चलते हैं, बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, पता है हमें। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है आपका 20वां क्वेश्चन बोल रहा है 20 में कि इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान कारक की विभक्ति क्या है, तो 20 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात से, अपादान से जहां जुदाई हो। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है कि इसमें तीर से बाघ मार दिया, तीर से बाघ मार दिया किस कारक का उदाहरण है, तो 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात कारण। क्या, कारण। आगे चलते हैं 22 में, तो आपका 22वां क्वेश्चन बोल रहा है कि वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात भविष्य काल का। जाएगा, कब जाएगा सो पता नहीं है, भविष्य में जाएगा। आगे, बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण, छत से, कहाँ से, छत से कूद पड़ी तो उससे तो जुदाई हो गई, इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात अपादान कारक से, अपादान से जहाँ जुदाई हो। छत से अगर नीचे कूदेंगे तो छत से तो उसको जुदाई हो गया, छत से कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपादान कारक हो जाएगा। आगे 24 में है कि निम्न में संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह क्या, संबोधन का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अर्थात अरे, अहो, अरे, अहो, अरे, अजी, समझा क्या होता, संबोधन कारक होता है। आगे 25 में बोल रहा है कि शीला ने सावित्री को जी भर कोसा, जी भर कोसा किस कारक का उदाहरण है, तो 25 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात कर्म कारक का, कर्म कारक का। आगे 26 में बोल रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी किस कारक का उदाहरण, पुस्तक, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, तो 26 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात वर्तमान काल में पढ़ा है। आगे 7वां में देख रहे हैं, आपका 7वां टॉपिक क्या है, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम किसी नाम के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम बोला जाता है। आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन आता है, कौन सर्वनाम है, कौन आता है, इसका सर्वनाम कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए था, तो प्रश्न बताए, प्रश्न बोल रहा है कि कौन आ रहा है, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। आगे दूसरा में बोल रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो इसका ये कौन सा सर्वनाम है, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी था, तो प्रश्नवाचक, क्या हो गया, तो ये भाट चिन्ह हो गया, इसलिए क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। आगे तीसरा में बोल रहा है सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, तो 3 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी था 6 प्रकार के, कितने, 6 प्रकार के हैं। आगे चौथा में बोल रहा है कि मुझे किस प्रकार सर्वनाम, मुझे, मुझे किस प्रकार के सर्वनाम है, तो 4 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए था, तो उत्तम पुरुष, कौन सा है, मुझे उत्तम पुरुष है। आगे 5वां में है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, तो 5 का सही आंसर हो गया कौन, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात किसी ने, किसी ने नहीं हो जाएगा। आगे चलते हैं छठा में कि निजवाचक सर्वनाम कौन सा, निजवाचक सर्वनाम कौन सा, तो 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात यह निजवाचक सर्वनाम है। आगे बोल रहा है 7 में कि पुस्तक को मत ले जाओ, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, मत ले जाओ, तो 7 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात निश्चय बात, निश्चित रूप से बोल रहा है कि यह किताब, यह पुस्तक मत ले जाओ। आगे बोल रहा 8वां में कि इनमें से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो 8 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी है कोई, कोई आया, निश्चित नहीं है कि कोई यही आया है, लेकिन कोई आया, ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बोल रहा है 9 में कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, कौन सा है जो पुरुषवाचक सर्वनाम ना है, तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगर 10 में बोल रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ, अशुद्ध प्रयोग हुआ है, तो 10 का सही आंसर देखते हैं। आगे आगे ऑप्शन 3 का ऑप्शन दिया गया है, तो 10 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अर्थात मेरे, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। आगे 11 में बोल रहा है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, किसका, पुरुषवाचक सर्वनाम का। आगे 12 में है संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, तो 12 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात जो है को संबंधवाचक है, जो कौन सा है, तो संबंधवाचक है। 13 में बोल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, कौन है जो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आपके ऑप्शन ए था जिनसे इसमें क्या निश्चयवाचक सर्वनाम ना है। आगे बोल रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा सर्वनाम है, तो क्या क्या हो गई, भाट चिन्ह होगा, तो क्या हो गया, प्रश्न कर रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा 14 का। 15 नंबर है कि वह जाकर किसी से कुछ मत कहना, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण, कुछ मत न कहना, तो 15 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब कुछ नहीं कहना तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे 16 में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक का प्रयोग कौन वाक्य में हुआ, तो 16 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। आगे रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सा सर्वनाम है, तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन
सी अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है कि वह कौन है जो पड़ा पड़ा रो रहा, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो 18 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। नहीं समझ लेते हैं, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, मिलती थी, पहले मिलती थी, तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले मिलती थी। 20 में बोल रहा है कि यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन है अर्थात निश्चयवाचक। निश्चय है कि यह भाई है, जो मेरा ही भाई है, सौरभ है। आगे आगे 21 में बोला कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कितने सर्वनाम है? तो 21 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात 11। कितने? 11 सर्वनाम है। आगे 22 में बोल रहा है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, कौन सा सर्वनाम है? ऐसा क्यों नहीं, क्यों बोल रहा है? यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, भार चीज लगा दिया क्या? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात प्रश्नवाचक। आगे 8वां में है विशेषण। 8वां टॉपिक क्या है? विशेषण। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि स्मरण का विशेषण, स्मरण का विशेषण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात स्मरणीय। स्मरण का विशेषण क्या होगा? तो स्मरणीय हो जाएगा। 2 में बोला कि प्रसंग, प्रसंग का विशेषण क्या हो जाएगा? तो 2 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात प्रासंगिक। कौन? तो प्रासंगिक हो जाएगा। आगे 3 में आलस का विशेषण क्या? आलस का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात आलसी। आलस का विशेषण होगा आलसी। चलते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका चौथा क्वेश्चन इस तरह से है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ऊंच शब्द का विलोम के ऊंच का विशेषण क्या हो जाएगा? तो 4 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात उच्चतर। उच्च का विशेषण क्या हो जाएगा? उच्चतर। आपको लग रहा है कि बहुत देर से आप बकवास कर, बकवास नहीं, देखिए यहाँ 2020 में पूछा गया, 20 में पूछा है, 20 में पूछा है, 18 में पूछा है। सब मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट है, VVI ये सब पूछा गया है। ऐसा नहीं कि हम कहीं और से बता रहे हैं। 100% VVI मार लीजिए इसको। आगे चलते हैं। आगे आपके बोल रहा कितना? 5वां में, 5वां बोल रहा नामा का विशेषण है। नामा का विशेषण कौन सा होगा? तो इसका 5 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात नमकीला। सॉरी, ऑप्शन बी अर्थात नमकीन। नामा का विशेषण क्या हो गया? तो नमकीन हो जाएगा। अगर छठा में विशेषण के मूलतः कितने प्रकार हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात कितने? 4 प्रकार के विशेषण, 4 प्रकार के होते हैं। अगर 7वां में कि शिव का विशेषण क्या होगा? शिव का विशेषण क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात शैव। शिव का विशेषण शैव हो जाएगा। आगे 18 में दिन का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात दैनिक। दिन का विशेषण दैनिक हो जाएगा। अगर 9 में स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम हो जाएगा। अगर 10 में लोक का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात लौकिक। लोक का विशेषण लौकिक हो जाएगा। आगे ग्राम का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात ग्रामीण। 12 में मास का विशेषण क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात मासिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन मासिक। ऑप्शन 13 में साहित्य का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात साहित्यिक। क्या? साहित्यिक। 14 में जाति का विशेषण क्या हो गया? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात जातीय। जाति का विशेषण जातीय हो जाएगा। आगे क्रम का विशेषण क्या हो गया? तो ऑप्शन ए क्रमिक। कांटा का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात कंटीला। आगे है 17 में बोल रहा है कि अर्थ का विशेषण क्या होगा? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात आर्थिक। अर्थ का विशेषण आर्थिक हो जाएगा। आगे अंश का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात आंशिक हो जाएगा। आगे है आदर का विशेषण क्या हो गया? तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात आदरणीय। आदर का विशेषण आदरणीय। आगे 20 में है कि इतिहास का विशेषण कौन हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात ऐतिहासिक हो जाएगा। आगे 21 का क्वेश्चन है कि ओज का विशेषण क्या हो गया? तो ओज का विशेषण क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात ओजस्वी हो जाएगा। आगे 22 में बोल रहा है कि अवलंब का विशेषण है। अवलंब का विशेषण कौन हो जाएगा? तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात अवलंबित। अवलंबित, अवलंबित हो जाएगा। क्या है? 100% इसको क्या मार लीजिएगा? VVI। VVI 100% इसको मार लीजिएगा गारंटी के साथ। क्या? गारंटी, गारंटी के साथ, गारंटी 100%। आगे चलते हैं, 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप लोगों के लिए हम इतना कर रहे हैं फ्री क्लासेस में। बताइए आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया जाकर रेड बटन को दबाइए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहिए। जाइए पहले नीचे, और शायद कोई कन्फ्यूज हो या कोई और मांग हो और क्लास का, तो कृपया इसमें कमेंट करें ताकि हम उससे समझ जाएं और उस पर टॉपिक से वीडियो बनाएं या इस तरह से वीडियो बनाएं। तो चलते हैं आगे। आगे 23 में बोल रहा है कि समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात सामाजिक। 24 में है कि भारत का विशेषण क्या होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अर्थात भारतीय। कौन? ये सॉरी गलत, ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय। ऑप्शन बी नहीं, भारतीय बोरीन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय।
आगे 25 में बोल रहा है कि आत्मा का विशेषण क्या हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा, बोला कि आत्मा का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात आत्मिक। आत्मा का विशेषण आत्मिक हो जाएगा 25 का सही आंसर। आगे चलते हैं 26 में। 26 बोल रहा है कि पुराण का विशेषण क्या होगा, पुराण का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात पौराणिक। कौन, तो पौराणिक हो जाएगा। 27 में बोल रहा है कि यह नया माल है, यह वाक्य में नया शब्द का, नया कौन सा शब्द है, तो 27 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात विशेषण है। तो कौन है, तो नया विशेषण। 28 में बोला कि निम्न में सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण कौन है, तो 28 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा आदमी कभी नहीं देखा, असंभव बात बोल रहा है, वही बोल रहा है सार्वनामिक विशेषण है। आगे 29 में प्रेम शब्द का विशेषण कौन होगा, प्रेम का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात प्रेमी। 30 में बोल रहा है कि सावधान कौन सा विशेषण, सावधान कौन सा विशेषण है, तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात परिणाम बोधक, परिणाम बोधक। आगे 31 में मामा शब्द का विशेषण क्या, मामा का विशेषण क्या होगा, तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात मैं मेरा, मामा का विशेषण मैं मेरा हो जाएगा। 32 में विकास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी अर्थात विकसित, विकास का विशेषण हो जाएगा विकसित। आगे 33 में निम्न में सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात कोई आदमी, कोई आदमी कौन होगा, तो सर्वनामिक विशेषण। 34 में 20 किलो चावल कौन विशेषण है, 20 किलो चावल कौन सा विशेषण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अर्थात परिणाम बोधक, परिमाण, परिमाण कितना बोल रहा है, 20 केजी परिमाण बता रहे, इसलिए परिमाण विशेषण होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा। आगे 35 में अजय शब्द का विशेषण है, अजय का विशेषण क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात अजित, अजय का विशेषण क्या होगा, तो अजित हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आपका टॉपिक है 9वां टॉपिक है क्रिया, कौन, क्रिया। तो इसका भी देख लेते क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेते पूरे की, थोड़ा सा देखने को फायदा है। आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात कृदंत कहलाता है। दूसरा बोल रहा है कि किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, किस क्रिया का अपना अर्थ नहीं होता, मतलब दूसरे के साथ चलता है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात रंजक क्रिया का। कौन, तो रंजक क्रिया का। तीसरा बोल रहा है कि धातु के बाद या प्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है, कौन सा क्रिया बनता है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कौन, तो द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आगे है धातु के बाद आप अप्रत्यय जोड़कर कौन सी क्रिया बनती है, धातु के बाद आ जोड़कर कौन सा क्रिया बनता है, कौन सा खोजी बन रहा है, क्रिया बनता है, तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात संयुक्त क्रिया। कौन सा होगा, तो संयुक्त क्रिया हो जाएगा। आगे 21 में बोल रहा क्या, 21वां देते हैं, 21वां बोल रहा कि प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात प्रति, प्रति हो जाएगा उपसर्ग। आगे चलते हैं 22 में कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है, तो 22 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात उप। 23 में बोल रहा कि अपलक, अपलक में कौन सा उपसर्ग है, अपलक में उपसर्ग कौन होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, अपलक में ऑप्शन डी अर्थात आ हो गया उपसर्ग, पालक हो गया क्या, प्रत्यय। आगे चलते हैं 24 में। तो आपका 24 का क्वेश्चन इस तरह से है, बोला कि अभिनंदन में, अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग, अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात अभी, और नंदन क्या हो गया, अभी प्लस के नंदन क्या हो गया, तो नंदन प्रत्यय हो गया। आगे चलते 25 में कि अवकाश शब्द में निहित उपसर्ग, अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, तो 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात अब, कौन सा होगा, तो अब हो जाएगा। 26 में बोल रहा है कि अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग कौन होगा, अनचाहा में होगा, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात अन हो गया जो उपसर्ग हो गया, और चाहा हो गया प्रत्यय हो गया। आगे चलते हैं अनचास शब्द में निहित उपसर्ग कौन है अनचास में, तो 27 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात अन हो जाएगा। आगे 28 में प्राय उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, प्राय से कौन सा जो निर्मित नहीं है, तो 28 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात प्रतिशोध, प्रतिशोध प्राय से उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तिशोध ना होता है। आगे चलते 39 में नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, नी से क्या बोल रहा निर्मित शब्द नहीं है, तो 29 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अर्थात निपु, निर्गुण, निर्गुण नी प्लस के गुण, नी प्लस क्या होगा, नी प्लस के गुण हो जाएगा, नी प्लस के गुण, इसलिए नी ना बोल रहा, नी विसर्ग भी लगा दे रहा। आगे 30 में कि निर उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, निर से कौन सा जो निर्मित नहीं है, तो 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात निरंजन, निरंजन। आगे साम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा जो साम से निर्मित नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात सुमति, सुमति साम से नहीं है। आगे 32 में स्वाभिमान में उपसर्ग, स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है, तो 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात स्वा हो जाएगा, कौन, तो स्वा।
आगे परलोक शब्द में उपसर्ग, परलोक में कौन सा उपसर्ग है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात पर हो जाएगा उपसर्ग और प्लस के लोक हो जाएगा प्रत्यय। आगे 34 में सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, सपरिवार उपसर्ग कौन है, तो सा हो जाएगा प्लस के परिवार, सा प्लस के परिवार हो जाएगा प्रत्यय, प्रत्यय हो जाएगा परिवार। आगे चलते हैं 35 में अधपक्का शब्द में उपसर्ग है, अधपक्का में है तो आध हो जाएगा, सॉरी थोड़ा सा, अधपक्का शब्द में बहुत उपसर्ग बोल रहा था, आध हो जाएगा क्या उपसर्ग और पक्का हो जाएगा प्रत्यय। आगे 36 में निडर शब्द में उपसर्ग, निडर, नी प्लस डर, नी प्लस के डर, तो नी क्या हो गया उपसर्ग और प्रत्यय डर होगा। अगर 37 में उपकार शब्द में प्रत्यय, उपकार में कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी अर्थात उप हो जाएगा। आगे 38 में विनय शब्द में उपसर्ग, विनय में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अर्थात वी, बी शब्द में बी होगा उपसर्ग और नय हो जाएगा प्रत्यय। आगे 39 में निर्भय शब्द उपसर्ग, निर्भय शब्द में उपसर्ग, निर्भय में कौन सा उपसर्ग है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात नीर, नीर हो गया उपसर्ग। आगे 40 में कि उपस्थिति शब्द, उपस्थिति शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो उपस्थिति में सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अर्थात ऊप होगा, कौन होगा, तो ऊप हो जाएगा, ऊप प्लस के स्थिति। आगे चलते हैं, आपका अगला टॉपिक है कौन, तो प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग क्या लगा, उपसर्ग लगा पहले, अभी लगा क्या पीछे, ये किसी शब्द के पीछे लगेगा, देख लेते हैं इसको भी। बोल रहा है फलित में कौन सा प्रत्यय है, फलित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अर्थात ईद, फलित में ईद प्रत्यय है। आगे चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात राई, चतुराई, राय में। चलते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। आगे आपके बोल रहा है कितना, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इस तरह से, तीसरा क्वेश्चन कहने का अर्थ है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय, दर्शनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अर्थात ई है, दर्शनीय ये प्रत्यय है। आगे चलते हैं, तो आपका अगला चौथा क्वेश्चन है विभागीय शब्द में प्रत्यय, विभागीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 4 का सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन ए अर्थात ई है, विभागीय ये। आगे 5वां में चचेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय, चचेरा, एरा, एरा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात एरा हो गया प्रत्यय। आगे टिकाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए था टी। यहाँ क्या बोल रहा है समझ लीजिएगा पहले, टी प्लस के काऊ माने आऊ, टी प्लस के क्या हो गया आऊ, टिकाऊ, टिकाऊ, टिका आऊ, आऊ, इसलिए क्या हो गया प्रत्यय आऊ हो जाएगा। आगे 7 में बुराई में कौन सा प्रत्यय हो, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आई, आई, बुराई आई। आगे बढ़ रहा है पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात आई, पढ़ाई में भी होगा आई। आगे पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात ईक, पौराणिक में ईक प्रत्यय हो जाएगा। आगे आंशिक शब्द, आंशिक में कौन सा प्रत्यय, आंशिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात ईक हो जाएगा प्रत्यय। आगे है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, लेखक के शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात अक, कौन सा लगा हुआ है, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ रहा है 12 में मिलावट में कौन सा प्रत्यय है, मिलावट, आवट, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अर्थात आवट। 13 में बोल रहा है कि हिंदी में कृत शब्दों की संख्या कितनी, कृत शब्दों की संख्या कितनी है, तो 13 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात 28, कौन है, तो 28 है। आगे शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, शिक्षक में कौन सा प्रत्यय है, तो 14 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी अर्थात आक, शिक्षक। आगे 15 में कोष्टक में कौन सा प्रत्यय, कोष्टक, तो 15 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी अर्थात का, कोष्टक, कोष्ट तो हो गया क्या उपसर्ग और का हो गया कौन, तो प्रत्यय। आगे चलते 16 में उड़ान में कौन सा प्रत्यय, उड़ान, उड़ान में कौन सा प्रत्यय है, तो 16 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात आन। आगे चलते 17 में, 17 बोला कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, तो 17 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन ए अर्थात आक्कड़, कौन, तो आक्कड़ हो जाएगा। 18 में खिलौना में कौन सा प्रत्यय, खिलौना में, तो 18 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी अर्थात औना, औना हो गया कौन, तो प्रत्यय। 19 में घर बराहट में कौन सा प्रत्यय, घर बराहट में प्रत्यय है कौन, ऑप्शन ए अर्थात आहट, कौन है, तो आहट है। तो आपके आगे 20वां क्वेश्चन बोल रहा है, 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आवा प्रत्यय नहीं है, तो 20 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी था लावा, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। आगे 21 में बोल रहा है कनिष्क में कौन सा प्रत्यय, कनिष्क में कौन सा प्रत्यय है, तो 21 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी अर्थात ईस्ट, कौन सा है, तो ईस्ट है। आगे चलते हैं 21 में, तो आपका 21वां यहाँ क्वेश्चन है। आगे 22वां क्वेश्चन है, बोला कि कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो 22 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात क्रिया के साथ जुड़ते हैं।
आगे 23 में है कि धुंधला में कौन सा प्रत्यय, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात ला। धुंध तो हो गया क्या, उपसर्ग, और ला क्या हो गया, तो प्रत्यय हो गया। आगे विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, विज्ञान, ज्ञान में प्रत्यय कौन होगा, तो सही आंसर क्या हो गया, ज्ञान। तो 24 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात आन, ज्ञान, वही से मतलब कि आन, ज्ञान। आगे 25 में प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय, प्रकाशित प्रत्यय कौन होगा, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात ईत, ईत प्रकाशित। आगे 26 में बड़ाकपन में कौन सा प्रत्यय, बड़ाकपन में कौन सा प्रत्यय है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात पन, बड़ाकपन क्या हो गया, प्रत्यय। आगे है 27 में कि अनंतीन, अनंतीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 27 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात ईत हो जाएगा, कौन, तो ईक। आगे 28 में पकौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पकौना, तो 28 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात औना, कौन हो गया, तो औना हो जाएगा। 29 में बोल रहा है कि वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात ईक, वैज्ञानिक में ईक प्रत्यय हो जाएगा। आगे चलते 30 में सजावट में कौन सा प्रत्यय है, सजावट में, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, आवट, आवट हो गया प्रत्यय। आगे 31 में भूखड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, भूखड़, आड़, तो इसका सही आंसर क्या हो गया 31 का, ऑप्शन ए अर्थात अक्कड़, भूखड़, अक्कड़। आगे 32 में बोल रहा है चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, चिल्लाहट, आहट, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात आहट हो जाएगा। 33 में चलते हैं, चालती शब्द में कौन सा प्रत्यय, चालती में कौन सा प्रत्यय होगा, तो 33 का सही और सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात चलती, ई, ती, ती। आगे 34 में कि राक्षस शब्द में प्रत्यय है, राक्षक में कौन सा प्रत्यय है, तो अक प्रत्यय, रा प्लस आक, रक्षक, रक्ष प्लस आक, रक्षक प्रत्यय हो जाएगा। आगे 35 में नकालची शब्द में कौन सा प्रत्यय, नकालची, तो नकल हो गया, नकल तो हो गया उपसार, और ची खाली बच गया, इसमें ची हो जाएगा, ऑप्शन डी प्रत्यय हो जाएगा। 36 में है कि महिला शब्द में प्रत्यय है, महिला में कौन सा प्रत्यय, महिला, इला, तो उसका सही आंसर क्या हो गया, 36 का सही आंसर ऑप्शन सी अर्थात ईमा, महिमा, महिला ना बोला, महिमा अर्थात ईमा, तो ईमा प्रत्यय हो जाएगा। आगे 37 में कि अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अंकुरित, ईत, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात ईत प्रत्यय हो जाएगा। आगे 38 में हास्यास्पद, हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय, हास्य शब्द में प्रत्यय कौन सा है, तो 38 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी आस्पद, आस्पद हो जाएगा। 39 में पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय है, पढ़ने वाला प्रत्यय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ने वाला प्रत्यय बोल रहा, वाला, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी अर्थात बाला, कौन, बाला प्रत्यय हो जाएगा। आगे कौरव शब्द में उपसर्ग, कौरव में कौन सा उपसर्ग है, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात कौरव, कौरव, तो इसमें हो गया आ खाली हो गया, प्रत्यय इसमें जुड़ गया। आगे चलते हैं 41 में, तो आपका 41 का क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 41 का कि वंदना शब्द में प्रत्यय, वंदना में कौन सा प्रत्यय, वंदना, अन्ना, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी अर्थात अन्ना, वंदना में अन्ना प्रत्यय हो जाएगा। आगे चलते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, अंत में लगने वाला प्रत्यय तो क्या जाता है, तो 42 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए था तड़ित प्रत्यय, कौन, तो तड़ित प्रत्यय कहता है। 43 में मिलनसार, मिलनसार शब्द में प्रत्यय, मिलनसार में कौन सा प्रत्यय है, तो 43 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी अर्थात सार, कौन, तो सार हो जाएगा। 44 का शक्ति शब्द में प्रत्यय, शक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो 44 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी अर्थात ती प्रत्यय हो जाएगा। आगे चलते हैं 22, कितना चैप्टर कितना है, 12वां चैप्टर है, क्या नाम है इसको, संधि, 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 सामजोड़ धी, संधि। चलते हैं देख लेते हैं इसको भी। इसका बोलने का अर्थ है, बोल रहा है कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए सी अर्थात सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस के एव। आगे सुक्ति शब्द का विच्छेद, संधि विच्छेद क्या, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दो का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी सु प्लस के उक्ति, सु प्लस के उक्ति। आगे वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद है, संधि के कितने भेद हैं, तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी अर्थात 3, संधि के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। आगे संबद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, संबद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात सम प्लस बात, सम प्लस जोड़ बात। आगे 5 में अनन्य, अन्याय, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सही आंसर क्या होगा, आ प्लस के न्याय, आ प्लस के न्याय। आगे 6 में निस्तार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, निस्तार का संधि विच्छेद, तो 6 का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी था निस प्लस तार, नि प्लस के तार। आगे 7 में जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, जगत जोड़ ईश, जगत जोड़ ईश का है, देखिए ऑप्शन बी में जगत जोड़ ईश। आगे स्वागत, सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत कौन होगा, ऑप्शन डी अर्थात सु प्लस के आगत। आगे रामायण, राम प्लस राम जोड़ आयन, तो 9 का सही आंसर क्या होगा, 9 का ऑप्शन ए अर्थात राम जोड़ आयन, राम जोड़ आयन, रामायण। आगे रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र कनु है, रवि जोड़ इंद्र,
तो 10 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात रबी जोड़ इंद्र, रबी जोड़ इंद्र, रबी जोड़ इंद्र। आगे 11 में स्वयं मनवंतरन, मनवंतर, मनवंतर का सही आंसर क्या हो गया? मानु जोड़ अंतर, मानु जोड़ अंतर अर्थात ऑप्शन ए अर्थात मनवंतर। आगे 12 में षडदर्शन, षडदर्शन का सही आंसर क्या हो गया? तो इसका ऑप्शन बी अर्थात षट प्लस के दर्शन, षट प्लस के दर्शन। आगे जगदम्बा, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस के अम्बा, जगदम्बा जगत प्लस के अम्बा। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। आगे 14 में पाठक का संधि विच्छेद क्या होगा? पावक, पावक, पावक का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात पाव प्लस के आग, पाव जोड़ आग। आगे चलते हैं 15 में, देख लेते हैं। अगर 15 का क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात उत प्लस के चारण। 16 में अधरोष्ट का संधि विच्छेद क्या? अधरोष्ट, अधरोष्ट का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, क्या? ऑप्शन बी अर्थात आधर प्लस के ओष्ट, आधर प्लस के ओष्ट। 17 में चलते हैं। तमोगुण, तमोगुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात तामा प्लस के गुण, तामा प्लस के गुण। आगे पवित्र, पवित्र का सही पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात पो जोड़ इत्र हो जाएगा। आगे 19 में विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? विश्व जो मित्र, विश्व जो मित्र। तो 29 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 19 का विश्व प्लस के अमित्र, विश्वामित्र। आगे निरंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्जोड़ अंतर, निर्जोड़ अंतर। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी निर्जोड़ अंतर। आगे 21 में कि निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 21 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात निह प्लस के विवाद, निह प्लस के विवाद। 22 में निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ चल, निह जोड़ चल। तो 22 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी निह जोड़ चल। 23 में बोला कि वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा प्लस के एव। तो 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात वसुधा प्लस के एव। तो हो गया क्या? वसुधैव। अगर 24 में बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार। तो 24 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात बही जोड़ कार, बही जोड़ कार। ही इसका मतलब क्या होता है? विसर्ग का मतलब क्या होता है? तो हा होता है। आगे 25 में बागिस का संधि विच्छेद क्या हो गया? बागिस का संधि विच्छेद। तो 25 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात बाघ प्लस के ईस, बाघ का जोड़ ईस। आगे 26 में यशोभिलाषी, यशोभिलाषी का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो 26 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात यशा प्लस के अभिलाषी, यशा जोड़ अभिलाषी। आगे 27 में गवेषणा, गवेषणा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात गो जोड़ एसना, गो जोड़ एसना। आगे 28 में संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उसका सटीक और सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात सम जोड़ सार, सम जोड़ सार। आगे 29 में निराश्रय का संधि विच्छेद क्या होगा? निराश्रय। तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात निह प्लस के आश्रय। कौन? निह प्लस के आश्रय। आगे 30 में महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महेश का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो सही इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात महा प्लस के ईस, महाजोड़ ईस, महेश। आगे है 31 में कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य जोड़ जन, ताकन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ डी में सत्य जोड़ जन। आगे 32 में कि राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका 32 का सही आंसर क्या होगा? 32 ना है, 32 का हो गया ऑप्शन सी अर्थात राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, राजा प्लस के इंद्र। आगे 33 में सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जोड़ आचार, कानून है सदा जोड़ आचार। तो 33 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी सद जोड़ आचार, सदाचार। आगे चलते हैं। आगे आपका 53 का क्वेश्चन है, 53 का क्वेश्चन देख लिया यहाँ। 53 में क्या बोल रहा है कि उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत जोड़ योग, उत जोड़ योग हो जाएगा। कौन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे 54 में बोल रहा है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट। तो 54 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात यथा जोड़ ईस्ट, यथा प्लस के ईस्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 55 में प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रातः जोड़ काल, प्रातः विसर्ग लगना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात प्रातः काल। 56 में बोल रहा है निराधार शब्द का संधि विच्छेद, निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 56 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात निर्जोड़ आधार, निजोड़ आधार, निराधार। अगर 57 में है यशोदा, यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो गया? यशोदा, यशः जोड़ दा, यशः जोड़ दा। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात यशः जोड़ दा। अगर 58 में पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात पृथ्वी जोड़ ईस, पृथ्वी जोड़ ईस का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। 59 में है महोत्सव शब्द का सही आंसर क्या हो गया? महोत्सव, महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर 60 में सत्याग्रह शब्द, सत्याग्रह, सत्या जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह, सत्य जोड़ आग्रह। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात सत्य जोड़ आग्रह, सही के लिए आग्रह। आगे है निरोग शब्द का संधि विच्छेद, निरोग, निह जोड़ रोग, निह जोड़ रोग, जिसमें विसर्ग रहे, निह जोड़ रोग। आगे चलते हैं 13वां चैप्टर है
आपका 13वां चैप्टर क्या है? समास। 13वां चैप्टर है तो समास है। देख लेते हैं समास का भी किस तरह, समास में से ज़्यादा पूछता है इसमें। ये कन्फ्यूज क्या है? कन्फ्यूज वाला ज़्यादा है, CONFUSE। इसको मार लीजिए क्या? VVI। कितना? 100%। 100% VVI मार लीजिए, कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि नवरात्र, नवरात्र समास क्या है? तो इसका संख्या क्या हो गया? ऑप्शन ए था द्विगु। नवरात्र जिसमें संख्या का बोध हो, जिसमें क्या संख्या का बोध हो वो होता क्या? द्विगु समास। आगे चलते दूसरा में धनहीन, धन से हीन कौन सा समास हो जाएगा? तो दो का सही हो गया ऑप्शन ए था तत्पुरुष। धन से हीन, कर्म को कारण से, कारण तत्पुरुष हो गया। आगे 3 में कि रामानुज, रामानुज शब्द कौन सा समास है? रामानुज कौन सा समास है? तो 3 का सही हो गया ऑप्शन बी था तत्पुरुष। रामानुज राम के लिए अनुज, तो तत्पुरुष समास हो गया। अगर चौथा में यथा समय, यथा समय कौन सा समास हो गया? तो इसका सही हो गया ऑप्शन सी अर्थात अव्यायी भाव। यथा समास अव्यायी भाव समास हो गया। 5 में त्रिलोक, मतलब कि त्रिलोक बने क्या होगा? 3 लोक। तो सही क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात का इसमें संख्या का बोध हो रहा, 3 लोक का बोध हो रहा। आगे है 6 में कि अनादर शब्द का कौन सा, अनादर कौन सा समास है? अनादर, तो 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात नैया समास। अनादर नैया समास होता है। आगे 7 में गगन चुंबी, गगन कौन चुमने वाला समास कौन सा हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात को। कर्म को, कर्म क्या को? गगन को चुम लिया, इसलिए को कर्म तत्पुरुष हो गया। आगे 8 में यथाशक्ति कौन सा समास हो गया? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात यथा अव्यायी भाव। यथासंभव यथाशक्ति अव्यायी भाव समास हो गया। आगे कमल नयन, कमल नयन कौन सा समास होगा? तो 9 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात कर्मधार। कमल नयन कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे 10 में जी जान कौन सा समास है? जी जान कौन सा समास है? तो 10 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात द्वंद्व समास। जी जान द्वंद्व समास हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपका ग्रामर क्वेश्चन बोल रहा है, ग्रामर क्वेश्चन यह बोल रहा है कि 5 पात्र, क्या बोल रहा है? 5 पात्र, मतलब 5 पात्र मतलब कितना हो गया? 5 पात्र। 5 पात्र कौन सा समास हो गया? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए था द्विगु। जिसमें संख्या का बोध होता है वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। आगे चंद्रमौली, चंद्रमौली कौन सा समास होगा? तो 12 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी था बहुब्रीहि। कौन? तो बहुब्रीहि हो जाएगा चंद्रमौली समास, चंद्रमौली। आगे 13 में हो रहा है कि पीताम्बर कौन सा समास है? पिता जोड़ अंबर कौन सा समास होगा 13 का? तो इसका सही ऑप्शन डी अर्थात बहुब्रीहि। पीताम्बर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आगे 14 में है कि चक्र पानी कौन सा समास? चक्र के लिए पानी, के लिए पानी, तो इसका सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात बहुब्रीहि, चक्र पानी। आगे 15 में सेनापति, सेनापति में कौन सा समास हो गया? तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी था तत्पुरुष, सेना के लिए पति। आगे 16 में असंभव में कौन सा समास है? असंभव में, तो 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात आज जिसमें लाया जाए उसमें क्या हो गया? नैया समास। कौन? तो नैया समास होता है। 17 में है प्रतिदिन कौन सा समास होगा? तो 17 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात अव्ययी भाव। प्रति, इसमें क्या बोल रहा है? प्रति, तो यह हो गया अव्ययी भाव समास। आगे 5 बाटी, 5 बाटी मतलब कितना बाटी? तो 5 को बाटी, तो 5 बाटी क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा क्योंकि इसमें संख्या का बोध हो रहा है। आगे राजा रंक, राजा जितना ही है उतना ही रंक है, जितना राजा जितना रंक, मतलब दोनों पद प्रधान है, तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए था द्वंद्व समास। जिसका दोनों पद समान हो वो होता द्वंद्व समास। आगे 20 में गजानन किस समास का उदाहरण? गजानन किस शब्द समास का उदाहरण है? तो 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था बहुब्रीहि। गजानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आगे किस में देव स्थान किस समास का उदाहरण? देव के लिए स्थान, तो किसका सही आंसर होगा? ऑप्शन डी अर्थात तत्पुरुष, के लिए। आगे 22 में साग पात, जितने साग उतने पात, का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद प्रधान है, साग पात, जितने साग उतने पात। आगे 23 में पंचकी, पंचकी कौन सा समास हो? पंचकी, तो 23 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात तत्पुरुष, पंच के लिए चक्की, पंचकी। आगे 24 में बोल रहा है अगर लोटा डोरी, जितना लोटा उतना ही डोरी, दोनों पद प्रधान है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अर्थात द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे 25 में षडकोण, षडकोण मैंने कितने? 6 कोण, षडकोण मैंने 6 कोण, तो ये कौन हो जाएगा? तो इसको सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए था द्विगु समास। इसमें संख्या का बोध हो, जिसमें क्या संख्या, जिसमें संख्या का बोध हो गया और द्विगु समास हो गया। आगे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला मतलब घर, तो 26 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी था तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे यथासाध है, यथासाध में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथा में क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे 28 में गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह के लिए, गृह में प्रवेश, तो 28 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात तत्पुरुष, तत्पुरुष हो जाएगा गृह प्रवेश।
आगे नरसिंह कौन सा समास है? नर के लिए नरसिंह कौन सा समास हो गया? तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात कर्मधार। नरसिंह कर्मधार समास हो जाएगा। आगे देखते हैं आपके आगे 30वां क्वेश्चन है। 30वां बोल रहा है कि पर्णकुट्टी कौन सा समास है? पर्णकुट्टी, तो 30 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था तत्पुरुष। तत्पुरुष। 31 में कार्यकुशल कौन सा समास है? कार्यकुशल, तो 31 का सही आंसर हो गया क्या? ऑप्शन डी था तत्पुरुष। कार्यकुशल तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे 32 में कि भरपेट में कौन सा समास? भरपेट, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अव्ययी भाव समास। 33 में है कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग के लिए प्राप्त, स्वर्ग के लिए प्राप्त हो गया, स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास हो गया? तो 33 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी था तत्पुरुष समास। 34 में कन्यादान कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तो 34 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी था तत्पुरुष समास, कन्या के लिए दान। आगे विश्व भर, विश्व विश्व आरंभ, विश्व आरंभ में कौन सा समास हो गया? तो 35 का सही और सटीक आंसर हो गया ऑप्शन सी था बहुब्रीहि समास। आगे 36 में भुज दंड, भुज दंड कौन सा समास हो गया? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात तत्पुरुष समास। आगे बढ़ आगे प्रतिमान, प्रतिमान कौन सा समास है? तो 37 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात अव्ययी भाव, प्रतिमान अव्ययी भाव समास। आगे चिड़ी मार कौन सा समास? चिड़ी मार, चिड़िया के लिए मारने, चिड़िया को मारने वाला, तो 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी था तत्पुरुष, चिड़िया को मारने वाला तत्पुरुष समास। आगे 39 में कमल नयन, कमल नयन कौन सा समास है? तो 39 का सही आंसर क्या बताए थे? ऑप्शन ए अर्थात कर्मधारय समास। आगे अजन्म कौन सा समास है? अजन्म, तो 40 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। आगे चलते हैं नीलांबर, नीलांबर कौन सा समास हो गया? तो 41 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात कर्मधार, नीलांबर कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे 42 में हाथ पैर कौन सा समास है? तो 42 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात द्वंद्व, इसमें दोनों पद प्रधान, जितने हाथ उतना ही पैर। आगे बढ़ रहा कि लंबोदर कौन सा समास हो गया? लंबोदर, जिसका लंबा है उधर, तो कौन सा समास हो गया? तो 43 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी था बहुब्रीहि समास। कौन? तो बहुब्रीहि समास। आप लोग को लग रहा है कि ये भी बकवास, बकवास नहीं है। देखिए 2018 में ए में पूछा है, फिर सेकंड पाले के ए में पूछा, 2019 के ए में पूछा, आईएएस में 2019 के सी में पूछा, फिर आईएएस में पूछा। बताइए, इतना आप लोग को प्रूफ के साथ दिया जा रहा है, प्रूफ के साथ दिया जा रहा है, प्रूफ के साथ दिया जा रहा है कि देखिए यहाँ पूछा गया है, बकवास चीज नहीं है। इसमें कृपया एक बार एग्जाम देने से पहले एक बार देख लीजिए, एग्जाम देने से पहले इसको एक बार जरूर देख लीजिए। आप लोग, आपको 400 कितने 400 को लाने में कोई नहीं रोक रहा है, शायद इसे ज़्यादा ही आ जाए। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है 5वां में 44 में कि काम चोर कौन सा समास है? काम चोर कौन सा समास है? तो 44 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात कौन? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे है कि आजकल कौन सा समास है? आजकल में कौन सा समास है? तो 45 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात द्वंद्व समास। कौन? तो द्वंद्व समास। आगे चलते हैं 46 में हाथ पैर कौन सा समास है? हाथ पैर कौन सा समास है? तो 46 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात द्वंद्व समास। बोला 47 में चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसका 4 भुजा हो, जिसमें संख्या का बोध हो, तो क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात द्विगु समास हो जाएगा। आगे 48 में कि द्विगुण गुण दोष कौन समास है? गुण दोष कौन सा समास है? तो उसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है आगे 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 14वां चैप्टर। 14वां चैप्टर कौन सा है? तो पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द। देख लेते इसका भी क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन बोल रहा है कि वारी का समानार्थी शब्द है, वारी का समानार्थी शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए था जल, मतलब जल का पर्यायवाची और क्या बोला रहा? तो वारी, और वारी का दूसरा नाम क्या? जल। आगे बोल रहा है कि मुर्दा का समानार्थी शब्द है, मुर्दा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो 22 कितना 2 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी था सब, सब हो जाएगा सिर। आगे बोलते हैं, तीसरा बोल रहा है कि इनमें नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? कौन सा नदी का पर्याय नहीं है? तो इसका 3 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात अनिल नहीं है। आगे चौथा बोल रहा है कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची, कपड़ा का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात वासन, कपड़ा का पर्यायवाची वासन हो जाएगा। आगे 5 में शब्द का पर्यायवाची है, शब्द का कौन सा पर्यायवाची है? तो 5 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी, मतलब नाद भी, निनाद भी एंड ध्वनि भी शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आगे 6 में गंगा शब्द का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची कौन है? तो 6 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात सूर नदी, सूर नदी। आगे 7 में सुंदर का पर्यायवाची कौन होगा? सुंदर का पर्यायवाची कौन होगा? तो 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर। आगे
देवता का पर्यायवाची कौन होगा? देवता का पर्यायवाची तो 8 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए था। तो पूरा पूछा गया, 19 में समय पूछा ही गया है। आगे है 9 में पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा। आगे पानी का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? पानी का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात नीर। पानी का पर्यायवाची नीर हो जाएगा। 11 में बोल रहा है कि हाथ का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात कर। कौन? तो कर हो जाएगा। आगे बढ़ा 12 में कि घर का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर ऑप्शन बी अर्थात गे। किसे बोलता? गे। 13 में ब्राह्मण, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी था द्विज। ब्राह्मण का पर्यायवाची हो जाएगा कौन? तो द्विज हो जाएगा। आगे भागीरथी का पर्यायवाची शब्द कौन हो जाएगा? भागीरथी का तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी था गंगा। भागीरथी का पर्यायवाची हो जाएगा गंगा। आगे 15 में कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी था मन सीज। कौन? मन सीज। आगे 16 में सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन है? सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो 16 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी था तो सारतुल। कौन? तो सारतुल हो जाएगा। आगे सुधा का पर्यायवाची है। सुधा का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी था तो अमीय। अमीय या अमृत। आगे चलते 18 में खान का पर्यायवाची, खान का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात खानी। कौन? खानी। आगे 19 में अश्व का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? अश्व का पर्यायवाची जिसका सही और सटीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात सैंधव। कौन हो जाएगा? सैंधव। आगे देखते हैं, चलता हूँ अब आगे। तो आपका आगे है, आगे दिया हुआ यहाँ से कितना 40 से कि ब्रह्मा का पर्यायवाची होगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? तो 40 का सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन डी अर्थात चतुरानन। ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन होगा? तो चतुरानन। 41 में बोला कि अग्नि का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात पावक। पावक, अग्नि, अनल, ज्वाला। आगे बोल रहा है कि अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। अगर अनल का पर्यायवाची कौन होगा? तो ऑप्शन ए अर्थात आग हो जाएगा। 43 में आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची, आयुष्मान का पर्यायवाची कौन होगा? तो 43 का सही ऑप्शन सी अर्थात चिरंजीव। चिरंजीव। आगे है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची है। झंझट का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात बवाल। झंझट कर दिया मतलब बवाल कर दिया, इसका पर्यायवाची है। आगे 45 में डरावना शब्द का पर्यायवाची, डरावना का पर्यायवाची कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात भयानक। बहुत भयानक हुआ मतलब बहुत डरावना था। आगे घर शब्द का पर्यायवाची है। घर का पर्यायवाची कौन होगा? इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात निकेतन। कौन? तो निकेतन। आगे है विराम शब्द का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ क्या होता है? तो इसका सटीक और सही आंसर ऑप्शन ए था ठहराव। विराम क्या मतलब? ठहराव गया। आगे पात्नी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? इसका सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी था अर्धांगिनी। कौन? तो अर्धांगिनी होता है। आगे महादेव शब्द का पर्यायवाची कौन है? महादेव का पर्यायवाची कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी था शंकर। कौन हो जाएगा? तो शंकर। आगे चलते हैं, आपका अगला चैप्टर है विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द। कौन? विलोम मैंने क्या होता है? विलोम मतलब होता है उल्टा शब्द। उल्टा शब्द। चलते हैं इसको भी देख लेते हैं। बोल रहा है कि सज्जन का विलोम क्या आ गया? सज्जन का विलोम तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी था तो दुर्गम। सज्जन का विलोम मतलब क्वेश्चन देखिए और आंसर ठोक डालिए। क्वेश्चन देखिए और आंसर ठोक डालिए, क्योंकि हम लोग पहले से क्या है रिवीजन मूड में है। रिवीजन मूड में है, इसलिए क्वेश्चन देखिए और आंसर ठोक डालिए। ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। आगे बोल रहा है कि सरस का विलोम क्या होगा? सरस का विलोम होगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी था नीरस। आगे बोलते इसमें आगामी का विलोम क्या होगा? तो दुर्गामी। आगामी का दुर्गामी हो जाएगा। आगे चलते हैं, सबसे इजी सब्जेक्ट है ये विलोम उल्टा। चौथा बोल रहा है अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का विलोम होता है अनुज। 5 में कवि का विलोम क्या होता है? तो कवित्री। कवयित्री। कौन होता है? तो कवित्री होता है। आगे खारा का विलोम क्या होता है? खारा का विलोम होता है खोटा। खारा का विलोम खोटा। 7 में बोल रहा है जड़ का विलोम चेतन। इसको भी आई मार लीजिए, कंफ्यूज होता है। जड़ का विलोम चेतन। जड़ का विलोम क्या होता है? चेतन। जड़ का विलोम होता है चेतन। आगे 8 में चलते हैं। 8वां है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार दिया उसका विलोम क्या हो गया? उसी का विलोम क्या होगा? दंड दिया मतलब उसको दंड दिया। 9 में अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा? अल्पायु मतलब छोटा आयु, तो उसका विलोम उसका उल्टा क्या होगा? बड़ा आयु में तो दीर्घायु। क्या हो जाएगा? दीर्घायु। आगे चलते हैं, आगे आपका 10वां में बोल रहा है टाइम देखिए क्वेश्चन ठोकते चलिए, ज़्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। पर गुण शब्द का विलोम होगा। गुण का क्या होगा? गुण का दोष। गुण का विलोम दोष। 11 में बोल रहा है कि अपमान शब्द का क्या हो गया? अपमान किया तो उसका उल्टा क्या हो गया? सम्मान किया। आगे कृत्रिम। कृत्रिम मैंने क्या हो गया? कृत्रिम तो प्रकृति। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया, उसका प्राकृतिक हो जाएगा। 13 में पुरुष का विलोम क्या होगा? पुरुष का नारी। पुरुष का महिला भी बोल सकते हैं।
नर का नारी ऐसे होगा। आगे प्रशंसा का विलोम क्या होगा, तो प्रशंसा का विलोम होगा निंदा। प्रशंसा क्या मतलब निंदा किया। 15 में आय का विलोम क्या होगा, आय का व्यय, आय का व्यय। आगे 16 में आकाश का पताल, आकाश का पताल। आलसी का क्या हो गया, आलसी का, आलसी का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए था तेजस्वी। आलसी का आंसर हो गया तेजस्वी। उदंड का विलोम क्या होगा, उदंड का होगा क्या, विनम्र। उदंड का विलोम हो गया विनम्र। निंदा का क्या हो गया, निंदा का विपरीतार्थक हो गया प्रशंसा। निंदा किया मतलब प्रशंसा किया। 20 में अवैध का विलोम क्या होगा, वैध का अवैध, वैध का अवैध हो जाएगा। आगे 21 में साकार का निराकार, साकार का विपरीतार्थक तो निराकार। आगे धरती का विपरीतार्थक तो आकाश का क्या पता होता है, धरती का क्या हो जाएगा, तो सही क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात आकाश। आगे चलते 23 में, 23 में बोल रहे हैं ज्ञात का विलोम क्या होगा, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात अज्ञात हो जाएगा। कौन, तो अज्ञात। 24 में बोल रहा है गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, गुप्त का विपरीतार्थक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात प्रकट, गुप्त का प्रकट। आगे चलते 25 में क्रूर का विलोम क्या होगा, क्रूर का विलोम हो जाएगा ऑप्शन 25 का सही आंसर ऑप्शन सी अर्थात कृपालु। आगे चलते हैं 26 में आत्मा का विपरीतार्थक क्या हो गया, आत्मा का परमात्मा। आगे चलते हैं 27 में खल का विलोम क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं, खल का विलोम हो गया ऑप्शन ए अर्थात सज्जन। आगे चलते हैं 28 में नवीन, नवीन का, नवीन में क्या होता है, नया, तो इसका विपरीतार्थक क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन सी अर्थात पुरातन। आगे 29 में असमर्थ, असमर्थ का विलोम क्या हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए अर्थात सक्षम। आगे चलते हैं, आगे आपका 30वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि हास्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, हास्य का विपरीतार्थक क्या हो गया, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात शोक। 31 में बोल रहा है न्यून, न्यून का विलोम क्या हो गया, तो 31 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात न्यून माने कम होता है, अधिक माने अधिक, इसका विलोम होगा अधिक। आगे 32 में बोल रहा है राग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, राग का विपरीतार्थक हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात द्वेष, राग का द्वेष। 33 में बोल रहा है ओजस्वी का विलोम क्या हो गया, ओजस्वी का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात निस्तेज, क्या निस्तेज होगा। आगे बोल रहा है 34 में मृदुल, मृदुल का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा, तो 34 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात रुक्ष, क्या 34 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए रुक्ष हो जाएगा। आगे 35 में बोल रहा है कि ध्वंस का विलोम क्या होगा, ध्वंस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 35 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात निर्माण। ध्वंस किया अर्थात उसका उल्टा हो गया कि निर्माण किया, नया से नए रूप में निर्माण किया। अगर 36 में बोल रहा है कि कायर का विपरीतार्थक मतलब कायर का उल्टा क्या होगा, तो निडर, कायर का उल्टा होगा निडर। अगर 37 में है जंगम का विलोम क्या होगा, जंगम का विलोम हो गया अस्थिर, इसका सही क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात अस्थिर हो जाएगा। 38 में चलते हैं कि अब अनवत, क्या बोला, अवनत का विपरीतार्थक हो गया, अवनत का हो गया उन्नत, उल्टा क्या होगा उन्नत। 38 में चलते हैं 39 में, 39 में बोलेगा प्रधान का विलोम क्या हो गया, प्रधान, प्रधान का विलोम क्या हो गया, उसका ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात तुच्छ हो जाएगा। आगे 40 में अनुग्रह का विपरीत क्या होगा, अनुग्रह का सही आंसर हो गया ऑप्शन विग्रह। थोड़ा सा पीछे 39 में बोल रहा क्या कि प्रधान का विलोम क्या होता है, गौण होता है, क्या, तो गौण होता है। आगे चलते हैं 41 में, आपका 41 का क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत का विलोम क्या हो गया, व्यक्तिगत का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात सार्वजनिक। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है निजी, और सार्वजनिक मतलब क्या होता है सभी का। आगे चलते हैं 42 में, बोला कि अनुराग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अनुराग का विपरीतार्थक क्या होगा, तो ऑप्शन डी अर्थात विराग हो जाएगा। आगे चलते हैं कि पूर्णिमा का विलोम क्या होता है, पूर्णिमा का विपरीतार्थक हो जाएगा अमावस्या। आगे 44 में है शीघ्रता, शीघ्रता मतलब जल्दी, जल्दी का विपरीतार्थक क्या हो गया, तो विलंब, क्या बोला विलंब मतलब देर से। आगे बढ़ रहा है 45 में कि विनाश, विनाश का विलोम क्या हो गया, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात सृजन, विनाश का सही उल्टा हो गया सृजन। आगे चलते हैं 46 में कि अंबर का विलोम क्या हो गया, अंबर का विलोम हो गया 46 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात धारा। अंबर में क्या हो गया आकाश, तो उसका उल्टा उल्टा क्या हो गया पताल मतलब धारा धरती। आगे चलते 47 में कि हास्य का विलोम क्या हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया हास। 47 का सही ऑप्शन सी अर्थात रुदन मतलब रोना, हंसना का उल्टा रोना हो जाएगा। आगे 48 में बोल रहा है कि आस्तिक, आस्तिक का विलोम क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात नास्तिक। आगे चलते हैं, आगे यहाँ है अगला है आपका कि नया का विलोम, क्या बोल रहा है, नया का विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन बी अर्थात ऑप्शन है पुराना। नया का विलोम क्या होता है, तो पुराना। और थोड़ा छोड़ा कर देते हैं। 50 में बोल रहा है कि बाढ़, बाढ़ का विलोम क्या हो गया, तो इसका सुखाड़ होगा मतलब सूखा, बाढ़ का विलोम सूखा हो जाएगा। आगे 51 में अस्त का विलोम क्या होगा, तो अस्त का उदय, अस्त में क्या होता है डूबना, और उदय में क्या होता है उगना। आगे है 52 में
स्थूल का विलोम क्या होगा? स्थूल का विलोम होगा तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात सूक्ष्म। आगे 53 में जन्म का विलोम क्या हो गया? जन्म का मृत्यु, जन्म का विलोम मृत्यु हो जाएगा। आगे 54 में बोल रहा है कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कठोर मतलब हार्ड का विलोम क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात कोमल। आगे 55 में शेष शब्द का विलोम होगा क्या? शेष का, तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात अवशेष। कौन हो जाएगा? तो अवशेष होगा। आगे बोल रहा है 56 में दूषित शब्द का विलोम क्या होगा? दूषित का होगा ऑप्शन ए सी अर्थात स्वच्छ। कौन होगा? तो स्वच्छ हो जाएगा। ऑप्शन 57 में है कि ऊंच शब्द का विलोम क्या होगा? ऊंच का विलोम हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात नीच हो जाएगा। आगे चलते हैं 58 में आवरण शब्द का विलोम क्या हो गया? आवरण का विलोम होगा ऑप्शन डी अर्थात अनावरण हो जाएगा। आगे 59 में चलते हैं ईमानदार शब्द का विलोम कौन होगा? तो उसका सटीक आंसर ऑप्शन बी अर्थात बेईमान हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि रात का विलोम क्या होता है? रात का दिन हो जाएगा। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, पता है हमें। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। कृष्णा का विलोम क्या होगा? कृष्णा, कृष्णा माना होता है काला, तो काला का विलोम क्या होता है? उजला अर्थात सफेद। चावल है ना? चलता हूँ आगे। आगे कितना आपके 62 में कितना बोल रहा है? 62 में बोल रहा है कि स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति का विलोम हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा ऑप्शन क्या? निंदा। स्तुति का विलोम क्या होता है? तो निंदा होता है। आगे 63 में चलते हैं। 63 में बोला संध्या का विलोम क्या होगा? संध्या मैंने शाम, तो शाम का उल्टा क्या हो गया? ऑप्शन बी अर्थात प्रातः, सुबह। आगे चलते 64 में अदान, अदान का विपरीत मतलब अदान का उल्टा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात प्रदान। अदान का विपरीत अर्थक प्रदान हो जाएगा। आगे 65 में बोल रहा है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? सौभाग्य, तो सौभाग्य का इसका विपरीत अर्थ होगा ऑप्शन बी अर्थात दुर्भाग्य। अब चलते हैं आगे। आपका अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक क्या है 16 में? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए देखते लेते हैं इसको में भी। सब पूछा हुआ है क्वेश्चन, देखिए यहाँ प्रूफ के साथ है कि 2019 में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। सी मतलब क्या होगा? कंपार्टमेंटल, कंपार्टमेंटल था कि इसमें बताया गया है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला बोल रहा है 16 का कि आशा से अधिक कहलाता है। आशा से अधिक क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आशा से अधिक, तो ऑप्शन ए होगा आशातीत। कौन होगा? तो आशातीत। दूसरा बोल रहा है कि जो मान को हार ले, जो मान के हार ले वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात मनोहर। क्या होता है? मनोहर। आगे चलते तीसरा में, नीचे से है आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, थोड़ा सा तीसरा बोल रहा है कि जिसने गुरु से दीक्षा लियो, गुरु से दीक्षा लियो, एक शब्द में कहा, एक शब्द में क्या कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात दीक्षित। कौन? तो दीक्षित। 4 में बोल रहा है कि तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो 4 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात कुशाग्र। तीव्र बुद्धि वाला कुशाग्र कहलाता है। आगे 5 में जीवन भर का एक नया शब्द है, जीवन भर, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी था आजीवन। क्या? आजीवन। 6 में बोल रहा है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी था पतित। गिरा हुआ, पतित। आगे 7 में कि आंखों के सामने के लिए एक नया शब्द है, आंखों के लिए, आंखों के सामने, तो इसका सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अर्थात परोक्ष। कौन हो जाएगा? तो परोक्ष हो जाएगा। आगे 8 में जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जानने की इच्छा रखने वाला, तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात जिज्ञासु। उसका इच्छा रखने वाला होता है कौन? तो जिज्ञासु होता है। आगे चलते हैं। आगे 9 में बोल रहा है कि जो मापने योग्य हो, मापने योग्य हो तो उसका क्या होता है? ऑप्शन सी अर्थात मापदंड। क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मापदंड। आगे चलते हैं 10 में, बोल के बान में चरने वाला, बान में चरने वाला क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात वांचर होता है, बान में चरने वाला वांचर। आगे 11 में बोल रहा है कि स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य क्या होता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात वरेण्य होता है। स्वीकार करने योग्य का एक शब्द है वरेण्य। आगे 12 में बोल रहा है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, तो उसे क्या बोलता है? जिसको बोलता है विदुर। जिसको स्त्री मर गई उसको विदुर, और जिसको स्त्री मर गई उसको बोलता है, मतलब पुरुष मर गया है स्त्री का, उसको बोलता है विधवा। आगे है 13 में कि सबको समान रूप से देखभाल करने वाला, सबको समान रूप से देखने वाला, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात समदर्शी, मतलब सबको समान रूप में देखने वाला। आगे 14 में बोल रहा है कि जो कोई वस्तु वाहन करता उसको क्या बोला था? 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात वाहन। आगे 15 में है कि पात्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात क्या होता है? उत्तरापेक्षी, उत्तरापेक्षी होता है। आगे 16 में बोल रहा है कि जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो उसे क्या बोला जाता है? तो इसका बोला जाता है अज्ञानी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे 17 में है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है सी अर्थात जितेंद्र। कौन? जितेंद्रिय।
18 में है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके क्या बोलता है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहता है। आगे 19 में है जो दूसरों का भला चाहने वाला हो, दूसरों को भला चाहने वाला हो, तो 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात परोपकारी, दूसरों को परोपकार करता है मतलब भला चाहता है। आगे 20 में है कि जिसका खंडन ना किया जा सका, जिसका खंडन ना किया जा सकता, तो उसका इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात अखंड, क्या तो अखंड हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 में कि जो स्त्री अभिनय करती है, जो स्त्री अभिनय करती हो उसको क्या बुलाता है, किसका, तो ऑप्शन डी अर्थात अभिनेत्री, क्या बुलाता है, तो अभिनेत्री बुलाता है। आगे चलते हैं 22 में देख लेते हैं। तो आपका 22वां तो इस तरह का क्वेश्चन है कि जिससे सब कुछ कहा जा सके, जिससे सब कुछ कहा जा सके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अर्थात अंतरंग, क्या अंतरंग बोला जाता है। 23 में है कि जो दूसरों के बलबूते पर हो, जो दूसरे के बलबूते पर चलते हो या दूसरे के बलबूते पर हो, तो उसे क्या कहता है, उसका कहा था ऑप्शन सी अर्थात परावलंबी, परावलंबी मतलब दूसरे के ऊपर आलम करता है। अगर 24 में बोल रहा है कि स्वामी रहित जानवर है, स्वामी रहित जानवर कौन सा है, तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात लावारिस, स्वामी रहित तो हो गया लावारिस। आगे आगे बोला 25 में कि जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके उसे क्या बोला जा सकता है, उसके बोला जाता है अनभिज्ञ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा कौन, तो अनभिज्ञ हो जाएगा। चलते हैं आगे 26 में, थोड़ा कहते हैं 26 में बोल रहा है कि दूसरे के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने वाला अधिकार है, करने वाला अधिकार उसे क्या बुलाता है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात अनभिकरण, कौन, तो अनभिकरण बोला जा सकता है। आगे 27 में बोल रहा है कि आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ, इसका एक शब्द में क्या कह सकते हैं, तो 27 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात अनल दग्ध, अनल दग्ध। आगे 28 में है कि जो सुख दुख में एक समान हो, सुख दुख में एक सा रहे उसे क्या बोला जाता है, तो 28 का सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात क्या वितरागी, 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात वितरागी। 29 में है कि जिसका रोग का इलाज ना हो, जिसका रोग का इलाज ना हो उसे एक शब्द में क्या बोला जा सकता है, तो उसको एक शब्द में बोला जाता है असाध्य, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात असाध्य बोला जा सकता है। आगे 30 में कि जो सहने की शक्ति रखता हो, सहने की शक्ति रखता हो उसको क्या बोला जाता है, तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात सहिष्णु, क्या तो सहिष्णु बोला जा सकता है। आगे 31 में है कि वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या नश्वर। तो आपका अगला क्वेश्चन है 32 में, 32 में बोल रहा है कि किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान कौन होता है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए अर्थात सभापति होता है। ऑप्शन बी फिर 32 दिया है, 32 भी है 32 भी दिया है, तो चलिए उसे कोई दिक्कत नहीं, चलिए देख लेते हैं। बोल रहा है कि किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना, क्या उसको मनन चिंतन करने की मतलब कि उसका एक वाक्य में क्या कहा जा सकता है, तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात अनुशीलन, क्या तो अनुशीलन बोला जा सकता है। आगे बोला 33 में कि जो घटनाएं एक समान समय घटित होता है, जो एक समान समय घटित होता है उसका क्या बोला जाता है, तो उसका एक वाक्य में बोला जा सकता है समकालीन, क्या समकालीन। आगे 34 में है कि जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जा सकता क्या, तो वाचाल कहा जा सकता, क्या वाचाल। आगे 35 में है कि गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात अंकशाही, कौन, तो अंकशाही कहा जा सकता है। आगे चलते हैं 36 में, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी कहलाता है, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी क्या कहलाता है, तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात अंतर्वेशी, क्या अंतवासी, अंतेवासी। 37 में बोल रहा है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा हुआ था, तो बड़ा हो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे अग्रज बोला जाता है, क्या अग्रज, और जो पीछे लिया जन्म उसे क्या बोलता है, अनुज बोला जा सकता है। आगे बोल रहे हैं 38 में कि जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है, जिसके बिना काम ना चल सके उसके बिना एक शब्द क्या हो, तो 38 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात अपरिहार्य, क्या अपरिहार्य। आगे 39 में है कि जो खाने योग्य हो वह क्या कहा जा सकता है, तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात खाद्य कहा जा सकता है। देखते हैं आगे 40 में बोल रहा है, थोड़ा सा बड़ा कहते हैं ताकि सही से दिखाई देवे। 40 में बोलने का कहला अर्थ इसको है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, कार्य करने वाले एक शब्द क्या होता है, तो 40 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात कार्यकर्ता। 41 में बोल रहा है कि मरण तक के लिए एक शब्द है, मरण तक के लिए एक शब्द क्या है, आमरण, क्या आमरण अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 42 में, बोल रहा है कि शिव का उपासक क्या होता है, तो सही आंसर ऑप्शन बी अर्थात शैव होता है।
अब 43 में बोला कि जिसके समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द क्या हो गया, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात अद्वितीय। क्या, तो अद्वितीय। 44 में है कि जो नया आया हुआ, जो नया आया हुआ है, आया हुआ हो के लिए एक नया शब्द क्या होगा, तो 44 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात नवागंतुक। क्या, नवागंतुक। आगे चलते हैं। तो आपका अगला चैप्टर है 17। 17 का नाम क्या है, मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ। चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ये भी पूछा, बार बार पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है, कंपार्टमेंटल में भी। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि प्राण पखेरु उड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या, प्राण पखेरु उड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात मृत्यु को हो जाना, मतलब मृत्यु हो जाना, मर जाना, डेथ हो जाना। दो में बोला कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है पीठ दिखाना, तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात हार कर भाग जाना, पीठ दिखाकर भाग गया मतलब हार कर भाग गया। 3 में बोला खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात वीर गति प्राप्त करना, खेत रहना वीर गति प्राप्त करना। 3 में बोला कि सावधान 22 पे सीढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। 5 में बोल रहा है कि चून ना करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात सह जाना, मतलब कुछ नहीं बोलना, साधना, भीतर ही भीतर सह कर रह जाना। आगे बोल रहा है 6 में कि दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात उम्र, उम्र पता करना, जानवर को दांत गिन कर उम्र पता किया जा सकता है, या पता कर सकते हैं, पता किया जाता है। 8 और 7 में बोला काठ मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काठ मारना, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन ए अर्थात स्तब्ध करना, स्तब्ध रहना। आगे बोल रहा है 8 में ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ईंट से ईंट बजाना, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात विनाश कर देना, 8 ईंट से ईंट मतलब विनाश कर देना। 9 में बोल रहा है कि आंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आंटी मारना, तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात चाल चलना, आंटी मारना मतलब चाल चलना। 10 में है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मतलब कि 10 का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए अर्थात व्यंग करना, मतलब मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना मतलब। 11 में कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात खुशामद करना, अंगूठा चूमना। 12 में है कि अंगारों पर लूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंगारों पर लूटना मतलब 12 का सही आंसर ऑप्शन बी अर्थात दुख सहना, अंगारों पर लूटना। 13 में है अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या होता है, अंधे की लकड़ी, तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा। आगे चलते हैं 14 में देखते हैं। तो आपका 14 का क्वेश्चन इस तरह से है कि आंग आंग फूले न समाना, आंग आंग फूले न समाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो 14 का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी अर्थात आनंद विभोर होना, आनंद विभोर होना। 15 में बोला कि अपना रंग जमाना, अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात प्रभावित करना, क्या, प्रभावित करना। 16 में बोला कि आंग उगाना, आंग उगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंगार उगाना, तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात कठोर वचन कहना, कठोर बात कहना। आगे 17 में अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन ए अर्थात देने से इनकार मना कर देना, मतलब कि मना कर देना। आगे है 18 में कि अंगार, क्या अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात कड़ी धूप होना, अंगार बरसना मतलब कड़ी धूप होना। आगे 19 में चलते हैं। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ होता है, तो 19 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात बहाने करना, बहाना करना। आगे 20 में है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, अपने को हानि पहुंचाना। 21 में बोल रहा है कि अक्ल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात बहुत बुद्धिमान, अक्ल का पुतला मतलब बहुत बुद्धिमान। आगे 22 में बोल रहा है कि आंग आंग ढीला होना, आंग आंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात क्या, बहुत थकना, बहुत थक जाना। आगे 23 में बोल रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आगे 24 में है कि आंग भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आंग भरना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी अर्थात स्नेह करना, स्नेह करना। 25 में है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरा का अर्थ क्या है, अक्ल का दुश्मन, तो 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात महामूर्ख, अक्ल का दुश्मन मतलब महामूर्ख होना। आगे 26 में है कि आगा पीछा करना, आगे पीछा करना अर्थात मुहावरा का अर्थ क्या होगा, तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात हिचकाना, का हिचकना। आगे है कि 8 8 आंसू होना, 8 8 आंसू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात बुरी तरह पछताना, बुरी तरह के पछताना। आगे 28 में है कि आग में घिया डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आग में घी डालना, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात किसी के क्रोध को भड़काना, किसी के क्रोध को और भड़काना। 29 में है कि आंखें भी छाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 29 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना। 30 में है कि आंख लगना, आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात नींद आ जाना। आगे चलते हैं 31 में देख लेते हैं।
तो आपका 31 का कितनी तरह से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आंखों में धूल झोंकना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आंखों में धूल झोंकना। तो 31 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात धोखा देना। 32 में बोल रहा है कि ईमान बेचना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 32 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात अपने कर्तव्य को हट जाना, अपने कर्तव्य से हट जाना। आगे है 33 में कि ईद का चांद होना है, ईद का चांद होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 33 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात बहुत दिनों बाद दिखाई देना। 34 में बोल रहा है कि दाने दाने को तरसना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 34 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात भूखमरी की स्थिति, भूखमरी की स्थिति। 35 में बोल रहा है कि नाक काटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात क्या होता है अपमानित होना, अपमानित होना। आगे 36 में है कि एड़ी चोटी का पसीना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 36 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात घोर परिश्रम करना, घोर परिश्रम करना। आगे 37 में है काठ का उल्लू। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, काठ का उल्लू। तो 37 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात मूर्ख। काठ का उल्लू मतलब मूर्ख हो गया। आगे 38 में बोले कान कतारना, कान कतारना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 38 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात धोखा चकमा देना, धोखा देना अर्थात चकमा देना। 39 में बोल रहा है कान भरना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कान भरना मतलब क्या होता है, तो 39 का सही ऑप्शन डी अर्थात गुपचुपा निंदा करना अर्थात चुगली करना, कान भरना मतलब। आगे 42 में देखिए यहाँ क्या दिया गया है, 39 के बाद डायरेक्ट 42 दे दिया, 41 नहीं दिया गया है। 42 में बोल रहा है कि कान फूकना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 42 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात दीक्षित करना, क्या दीक्षित करना। 43 में कान पकड़ना। मुहावरे का अर्थ होता है, 43 का सही ऑप्शन सी अर्थात भूल स्वीकार करना, भूल स्वीकार करना। 44 में कलेजा मुंह को आना। मुहावरे का अर्थ कलेजा मुंह को आना। तो 44 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात घबरा जाना। आगे 45 में है कि गाल बजाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गाल बजाना मतलब क्या होता है, तो डिंग हाँकना होता है। 45 का सही आंसर ऑप्शन ए। 46 में है कि सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 46 का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात झूठ बोलकर ठगना, झूठ बोल करके ठगना। अगर 47 में अपना उल्लू सीधा करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपना उल्लू मतलब कि अपना काम निकालना, क्या होता है, सही आंसर ऑप्शन बी अर्थात अपना काम निकालना। अगर 48 में कि खोपड़ी खाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खोपड़ी खाना। तो 48 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात व्यर्थ की बातों में करके परेशान करना, व्यर्थ के बात करके परेशान करना। आगे 49 में कि अक्ल का अंधा। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अक्ल का अंधा। तो 49 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात मूर्ख होना। 50 में खून पसीना एक करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खून पसीना एक करना मतलब क्या होता है, घनघोर परिश्रम करना शायद। चलते हैं देखते हैं। सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात बहुत परिश्रम करना। खून पसीना एक करना मतलब बहुत परिश्रम करना। आगे बोल रहा है आपका 51 में कि अपने से बाहर होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अपने से बाहर होना। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात क्या बहुत क्रोधित होना। अपने से बाहर होना मतलब बहुत क्रोधित होना। आगे 52 में गिद्दड़ भभकी देना, गिद्दड़ भभकी देना। मुहावरे का होता है, तो 52 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात क्या झूठा कर दिखाना। 53 में गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना। मुहावरे का होता है, तो 53 का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात माजा किरकिरा करना, माजा किरकिरा करना। 54 में गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात निर्धन परिवार में गुनी का जन्म लेना। निर्धन परिवार में मतलब गरीब परिवार में गुनी का जन्म लेना। आगे 55 में है कि गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना। मुहावरा का अर्थ होता है, तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, थोड़ा सा शब्दों में अधिक कह देना मतलब गागर में सागर भर दिया। 56 में गले पड़ना। मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो 56 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात क्या पीछे पड़ना, हमारे गले पड़ गया मतलब हमारे पीछे पड़ गया है। 57 में गोबर गणेश। मुहावरा का अर्थ क्या होता है, गोबर गणेश का अर्थ क्या होता है, तो 57 का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी अर्थात नीरा मूर्ख, क्या मूर्ख होना। आगे 58 में बोल रहा क्वेश्चन कि घाट घाट का पानी पीना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 58 का सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए था, तो बहुत अनुभवी होना। कैसा, बहुत अनुभवी होना। आगे घुटने टेक देना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, घुटने टेक देना। तो 59 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात क्या हार मानना, घुटने टेक दे मतलब कि हार मान गया। 60 में घर बसाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो 60 का सही ऑप्शन सी अर्थात विवाह करना, घर बसाना मतलब विवाह करना, शादी करना। आगे चार के बाहर पैर पसारना, चार के नहीं चादर के बाहर पैर पसारना का मुहावरा का अर्थ होता है, तो 61 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात क्या क्षमता से अधिक व्यय करना, क्या क्षमता से अधिक व्यय करना।
आगे 62 में है कि चुटकी लेना। चुटकी लेना मुहावरे का क्या होता है? तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात हंसी उड़ाना। चुटकी लेना मतलब हंसी उड़ाना। आगे है कि हाथ का मैल होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 63 का सही आंसर ऑप्शन सी अर्थात तुच्छ होना। 64 में तूती बोलना। मुहावरे का अर्थ है तो 64 का सही ऑप्शन बी अर्थात धाक जमाना। तूती बोलना मतलब कि धाक जमाना। 65 में आकाश पाताल एक करना। मुहावरे का सही अंतर क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन डी अर्थात कठिन परिश्रम करना। चलते हैं देख लेते हैं आगे। आगे दिया हुआ है बस थोड़ा सा ज़्यादा ना है। अगर 66 में दिया हुआ क्या कि मुट्ठी में करना, और थोड़ा सा बड़ा कहते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ कि मुट्ठी में करना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी में करना मतलब कि ऑप्शन सी अर्थात बस में करना। क्या? बस में करना। आगे है 67 में कि गला छूटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गला छूटना। मुहावरे का सही आंसर होता है ऑप्शन सी अर्थात क्या? पिंड छूटना। पिंड छूटना। आगे 68 में है कि माथा ठनकना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? माथा ठनकना। तो 68 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात अनिष्ट की आशंका होना। अनिष्ट की आशंका होना। आस्तीन का सांप होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 69 का सही आंसर ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी अर्थात घर में छिपा हुआ शत्रु। घर में छिपा हुआ दुश्मन। 70 में कि उल्टी गंगा बहाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता था? 70 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात परंपराओं के विपरीत कार्य करना। मतलब परंपरा के उल्टी कार्य करना। उल्टी कार्य करना उसको क्या बोलता है? उल्टी गंगा बहाना। 71 में गुलर का फूल होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुलर का फूल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात कभी भी दिखाई नहीं देना। मतलब गुलर का फूल कभी भी दिखाई नहीं देता है। आगे 72 में अंगारों पर लौटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 72 का सही आंसर क्या था? ऑप्शन डी अर्थात ईर्ष्या से व्याकुल होना। ईर्ष्या से व्याकुल होना। आगे है कि कोसों दूर भागना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोसों दूर भागना। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात बहुत अलग रहना। 74 में बात बनाना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? 74 का सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए अर्थात बहाना करना। बहाना करना। आगे है 75 में कि घर का ना घाट का। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घर का ना घाट का मतलब कि कहीं का नहीं। कहीं का नहीं। 75 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात कहीं का नहीं। आगे चलते हैं। आगे 59 में बोल रहा है 59 बोल रहे हैं अगला चैप्टर बोल रहा है कितना? 18 चैप्टर। क्या हो रहा है? शुद्ध शब्द। इसमें कौन सा शुद्ध शब्द है? चलिए देख लेते हैं इसको भी, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध में बहुत ज़्यादा गलती होता है। सब पूछा गया भाई, गलत नहीं। देखिए यहाँ 2022 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। सब भी आई है क्या? भी आई सबको मार लीजिए एक बार। बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। और दोस्त चैनल का अभी तक सब्सक्राइब न किए कृपया नीचे जाकर रेड बटन दिखाई दे रहा होगा उसके पहले क्लिक करके बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलता है आज का किचन में क्या बोल रहा है कि निम्न में एक शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात तात्कालिक। तात्कालिक शुद्ध शब्द है। आगे दूसरा में बोल रहा है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन? इसमें कुछ शुद्ध शब्द कौन है? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात क्या? परीक्षा। इसमें शुद्ध शब्द कौन है? तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात तत्व। कौन? तत्व हो जाएगा। आगे चौथा में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन बी अर्थात वाहिनी। कौन? वाहिनी। ये नहीं होगा, ये ना होगा, ये नहीं होगा, सही हो गया ऑप्शन बी। आगे 5वां में है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 5 का सही आंसर शुद्ध कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थात चरमोत्कार। चरमोत्कार हो जाएगा। 6ठा में शुद्ध कौन हो जाएगा? तो 6 का कौन बोल रहा है? पूजनीय। पूजनीय। 7 में कौन सा शब्द शुद्ध होगा? तो 7 का सही ऑप्शन सी अर्थात मृत्युंजय। कौन? मृत्युंजय। आगे देख लेते हैं 8वां में। 8वां में बोल रहा है यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। 8वां में बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है? 8वां में कौन शुद्ध है? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थात प्रकृति। प्रकृति सही हो जाएगा। 9 में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन ए अर्थात देवनागरी। कौन? देवनागरी। क्या दे? देवनागरी तो ना होगा, देवी नागरी भी ना होगा, देवनागरी नहीं होगा। नागरी ये साइड से होता है नागरी। आगे 10वां में चलते हैं कि निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात अस्पृश्यता। अस्पृश्यता। आगे 11 में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए अर्थात क्यारी। क्या? क्यारी। आधा का या आरी यारी। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन डी था सौहार्द्र। क्या? सौहार्द्र। आगे 13 में निम्नलिखित कौन सा शुद्ध है? तो 13 का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी था अंतर्देशीय। अंतर्देशीय। आगे 14 में कौन शुद्ध है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी था त्रिदोष। त्रिदोष। आपका अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर क्या है? 19 में क्या दिया? शुद्ध वाक्य। उसमें क्या बोला? शुद्ध शब्द। जो शब्द एक होगा एक वर्ड में, अब वाक्य में बोल रहा है एक बहुत मनी शब्दों में। चलते हैं देखते हैं इसको भी। बोल रहा है कि शुद्ध वाक्य सूर्योदय हुआ
और कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए अर्थात संयुक्त वाक्य का। आगे बढ़ रहा है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दो का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी अर्थात मुझसे यह काम असंभव नहीं है। मुझसे यह काम असंभव नहीं है मतलब मैं यह काम कर सकता हूँ। अगर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अर्थात यह कहना आपकी गलती है, यह कहना आपकी गलती है। चौथा बोल रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो 4 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी अर्थात 4 फलों के नाम बताइए, 4 फलों का नाम बताएं, शुद्ध शब्द हो गया। 5 में बोल रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो 5 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी अर्थात आपका पात्र मिला धन्यवाद, आपका पात्र मिला धन्यवाद। ये नहीं होगा क्योंकि आपका पात्र धन्यवाद मिला गलत है, आपका पात्र मिला धन्यवाद ये भी गलत है और ये भी गलत है, लेकिन सही कहोगे ऑप्शन सी। छठा में बोल रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन है? तो छठा का सही आंसर होगा कौन? तो ऑप्शन सी अर्थात यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो वह आएगा। 7 में है कि कौन शुद्ध शब्द है? तो 7 का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात उनके एक पुत्र है, उनके एक